अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, बेहतरीन किस्म का आगाज़ करें ताकि आप लोगों का पूरा हफ्ता जो है वो अच्छा गुजरे। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन आगाज़ हफ्ते का तब हो सकता है जब आपने वीकेंड एंजॉय किया हो और उस पर अपनी नींद पूरी की हो, तब आप मंडे को खुश भी होते हैं और मुतमईन भी होते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। नॉट नेसेसरीली, आई डोंट एग्री आपने जो कहा है। क्यों? सुबह पहले तो आप ये बताओ कि ये ऑरेंज कलर है जो आपने पहना हुआ है। ये बात कर लेता हूँ क्या है ना, करते हो हुमायूं? ये ऑरेंज है। एतबार उठ गया हुमायूं के, कलर ब्लाइंड है हुमायूं। देखिए ये ऑरेंज है गाइस, ये ऑरेंज है, ये नियॉन और कलर है। हुमायूं ने जी रात को मुझे मैसेज किया कि नहीं, दिन में मुझे कल मैसेज किया। मैंने कहा हुमायूं मैंने अभी नहीं सोचा हुआ कि क्या कपड़े पहनने हैं ना, तो हुमायूं ने मुझे रात को मैसेज किया कि अब तुमने नहीं बताया, तो अब मैं ना ऑरेंज पहन रहा हूँ। माल्टा पहन रहा हूँ। माल्टाई रंगों में ज़ेबतन करूंगा, रंगों में ज़ेबतन करूंगा। ऑरेंज इज माई कलर फॉर टुडे। मैंने कहा ओके, तो मैंने भी ऑरेंज पहन लिया और जब मैं आई तो हुमायूं ने नहीं पहना हुआ था। ये ऑरेंज ही है तो चलो छोड़ दो। पता है आप जो कह रही हो ना, आप कितने बजे उठते हो सुबह वीकेंड पे? वीकेंड पे सैटरडे को उठती हूँ 8:30-9 बजे। अच्छा। और कल भी उठी थी 9:30। मैं वीकेंड पे भी सैटरडे को भी आई वोक अप एट 6:45 एंड आई नेवर स्लेप्ट। 6:45 पे उठा, नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं सोया ही नहीं। फिर क्योंकि मुझे ना, मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है कि वीकेंड कौन सा ऐसी कोई चीज डिफरेंट है, आप अपनी रूटीन इतनी अच्छी करो कि आप अपनी नाइट आवर्स को पूरे करो। हाँ हुमायूं, ये जो आपकी बात है ना कि आप अपने नाइट आवर्स को पूरे करो, वो एक अलग चीज है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको भी जो वीकेंड पे थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा रात लेट तक बैठ जाते हैं, कल छुट्टी है। अगर आप रात को लेट तक बैठ रहे हो आई थिंक आई बिकम अ ओल्ड सोल। मैं बुढ़ा हो गया, मुझे अब लग रहा है कि नहीं, एक रूटीन होनी चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए। रूटीन सैटरडे को असल में मंसूर का ऑफ नहीं होता, वो अपने ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैंने उनके साथ नाश्ता करना होता है। पहले मैं ये करती थी कि मैं सिर्फ उनको नाश्ता बना के देती थी, फिर सो जाती थी। अच्छा। और फिर उठ के कोई 11 बजे नाश्ता करती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पूरा हफ्ता हम वैसे ही साथ में नाश्ता नहीं करते, क्योंकि मैं अलग नाश्ता करती हूँ, क्या फर्क पड़ता है साथ नाश्ता करते से? बहुत फर्क पड़ता है। इतनी बातें करते तो यहाँ जाके बातें करने का शौक होता है। इतनी बातें तो मुझे बोलने भी नहीं देती हो इधर शो पे। बहुत बातें करते हैं हम सुबह सुबह, बहुत बातें आती है वैसे तुम्हें। अच्छा, मेरे ना बड़ी अच्छी एक चीज़ मैंने एक जगह पे देखी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, विच वॉज अगर किसी से मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा गया कि अगर आप ये बता दें, मेरे हमें शाइस्ता वहीदी थी जिन्होंने उनसे ये बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा मौलाना साहब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि दीन का खुलासा बताएं। आपने भेजा था मुझे। भेजा था, हाँ। उसने कहा अगर आप दीन का खुलासा बताएं तो दीन का खुलासा क्या होगा? माज रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने दरियाफ्त किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि आप बताएं कि दीन का खुलासा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक बाहर निकाली और उन्होंने कहा ये दिस। अच्छा हुमायूं, अगर इसमें देखें ना, ये बहुत छोटी सी बात में बहुत कुछ है। ना नमाज का जिक्र किया गया है, ना रोज़े का, ना हज का, ना ज़कात का जिक्र किया गया है। आपको कहा गया है कि आपकी किसी बात से, किसी आपके काम से, किसी ऐसी चीज़ से आप किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि बोलते जो है ना आप, ये हम इसको बड़ा नॉनसेंस लेते हैं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो हलीमा, ये कहा गया जब उन्होंने ज़ुबान निकाली तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़ुबान है ना, इसको काबू में रख लो तो तुम्हारे दीन का खुलासा है। तो माज ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या ज़ुबान के बोल से भी कोई गुनाह मिलेगा या उसकी पनिशमेंट होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जहन्नुम की आग में और जहन्नुम में जाने वाले वो लोग होंगे जो ज़ुबान के बोल की वजह से होंगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे। नॉट इवन, आपने इतनी प्यारी बात, नॉट इवन काफिर और इस तरह करके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जुबान के बोल के, यानी कि आप अच्छा बोले। आपने ये बात यकीनन नोटिस की होगी, मैंने ज़िंदगी में
मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपनी परवरिश खुद भी की है, बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज आई। अच्छा, वाकई आप सही कह रहे हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़माना सिखाता है, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक टाइम पे जाके आप इतने अवेयर हो जाते हो कि आप कहते हो नहीं मैंने खुद सीखी है। सो मैंने ये चीज़ें मैंने पहले सिखाया, मैंने अपने आप को ये सिखाए रखा कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ करना है हुमायूं, मैंने कोशिश करनी है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, और मैं जहाँ पर रहूँगा मैं चाहूँगा कि वहाँ पर लोग सिर्फ खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और उन्हें ये ना लगे कि हुमायूं कोई बहुत बाहर की कोई फॉरेन एलिमेंट है। हुमायूं वही है जो आपके साथ भी है। मैं गाँव जाता हूँ, मैं गाँव जाता हूँ, आप बिलीव करें, मैं माजिद भाई से अगर आप ये जिक्र करें, जब मैं पहाड़ी भी बोलता हूँ तो मैं उसी डायलेक्ट में बोलता हूँ जो मरी वाले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डिफरेंट, और मैंने ये सीखा अपनी नानी से। ना लगे ना कि आप कोई डिफरेंट स्पीशी हो, आप कहीं से हो, और लोग जान के भी बोलते हैं लीमा। हाँ, लोग जान के भी बोलते हैं। आप उसको ठीक करके बोल सकते हैं, जो जान के बोलते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, मेरी खाला है, वो उनको मेरे ख्याल से कोई 50 साल हो गए फॉरेन गए हुए, उनके बच्चे भी वहीं पैदा हुए हैं, और आगे अब उनके बच्चों के बच्चे भी वहीं पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को पाकिस्तान में मौजूद लोगों से ज़्यादा देसी देखा है। जब वो यहाँ आते हैं वो यहीं की ज़बान में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता वो कोई हमारी तरह कोई बायलैंग्वेज हो के एक आधा वर्ड इंग्लिश का बोल लेते होंगे, या कोई सेंटेंस भी वो पूरा इंग्लिश में नहीं बोलते, कि इन लोगों को ये फील ना हो कि भाई हमें नहीं आ रही ना, या हम उस एक्सेंट में नहीं बोल पा रहे, या उस तरह से नहीं बोल पा रहे। और वही बातें उन्हीं जगहों पे वो बैठे होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस आप उनको दे दें वो उसमें फिट इन हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पे रहते होते हैं, बस 2-3 फॉरेन टूर्स के बाद वो आके कहते हैं उफ़ल्ला लाइक 6 महीने नहीं हुए होते, 6 महीने यूके नहीं होते। अच्छा, मुझे तो इन्हें आज तक नहीं समझ आया कि ये इन्हें क्या है। लाइक गई भी हो ना, एक पाकिस्तान का ऑब्वियसली जर्नल मसला है। अब उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में हो सकता है जनरेटर लगाओ, मेरे घर में यूपीएस लगाओ फॉर सपोज। अब वो आके कहेंगे आए हाय आजकल तो सोलर का बड़ा जमाना हो गया है, सोचा नहीं आपको तो ऐसे बोलते होंगे, हम तो जो यूके वाले आते हैं, मम्मी ने क्या नहीं तो क्या मम्मी क्या नहीं मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र, आई डोंट नो दिस ऐसे लोग हैं ना। अब वो नाम नहीं ले सकते, एक जगह है वहां से स्पेसिफिकली लोग होते, ठीक है। ऐसा बैग होता है, यूके से आते हैं पहले तो वो और कमीज सलवार पे, ओ भाइयों की कमीज सलवार पे यहाँ पे बैग पहना होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं ना। हलीमा, मैंने उससे पूछा इस बैग में क्या है? कुछ भी नहीं होगा, है, खाली है। मैंने कहा यार वो लोग रखते हैं बिकॉज़ दे कीप देयर थिंग्स, पासपोर्ट, अपनी चीजें, वो सारा कुछ रखते हैं बिकॉज़ दे यूज्ड टू। वहां पे आपको हर वक्त एक छतरी की जरूरत होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों की जरूरत होती है, तो उन्होंने उस बैग में वो चीज़ें रखी हुई होती है, आपने एवी लटका है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि बाहर से जो लोग होके आते हैं ना, वो यहाँ पे तैयार होने को कुछ खास समझते नहीं है कि हम तो बाहर से होके आए हैं, तो हमारे पास वहाँ की नेशनैलिटी है, तो तैयार होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। हवाई चप्पलों में वो आपकी शादी में आ जाएंगे, निक्करें पहन के वो आपकी शादी में आ जाएंगे। ये चीज़ तो मुझे इतनी बुरी लगती है कि कोई आपके घर आए और वो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप ना हो, बहुत मुझे यार मैं पार्क में गया ना, तो मैंने देखा कोई ऐसे आए हुए फॉरेनर्स, आप तो नहीं पहनते ठीक है ना, आपकी टांगें बहुत बुरी लगेंगी अगर आप ऐसे वो शॉर्ट्स पहनोगे। मेरी टांगें बहुत प्यारी लगती हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन लोगों की लंबी होती है ना, उनकी मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाई यू इंसल्टिंग मी ऑन एयर यार? नेशनल टेलीविजन पे बदतमीजी कर रहे हो मेरे से। तो मैं पार्क में गया ना, एक तो मैं पार्क में गया तो बहुत ज्यादा वो गोरे, बहुत कोई ज्यादा गोरे ना, वो मतलब परसेंटेज से भी ज्यादा गोरे थे, तो झूले के पास बैठे हुए, तो शक्ल में हाँ, और मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा बड़े कोई गोरे लोग आए, जब वो पीछे बढ़ा कहते हैं तेरी क्या सी मम्मी ने, व्हाई डिडंट यू डू इट? मम्मी नहीं, मैंने कहा ये कौन 6 ज़बानें साथ इसने मिक्स किए, 7 पंजाबियों से बोली। मेरी मम्मी ने क्या सी, जाके मम्मी ने पुश देना, व्हाई डोंट यू डू इट? नहीं, आखिर में इन्हें जरूर होगा, तुमने सुना ना इन्हें वाला, ठीक है। और पता है वो क्या कहते हैं, Isn't it को वो कहते हैं, ठीक है, और ये लोग वो isn't it को इतना जल्दी से बोलते हैं कि वो थोड़ा वो कहते हैं isn't it, सॉरी ये बहुत दफा कर चुके हैं, और आप अक्सर देखें उनकी कट भी होती है, एक कट भी वो करवा कर आते हैं वहां से, यहाँ से कटोरा कट, ठीक है, कटोरा कट, नीचे होंगे उनके कमीज सलवार के नीचे भी जॉगर्स, क्या होंगे? जॉगर्स, कमीज शलवार के नीचे। और पता क्या, सर्दियां जब इस यूनिवर्सिटी में मैं थी ना, तो मार पड़ेगी हुमायूं को। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना हुमायूं, तो फ्राइडे को ज़ाहिर शलवार कमीज का ज़्यादा एहतमाम होता था, जिस तरह अभी होता है।
तो उसमें ना यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चलना होता है, तो अब मैं थोड़ा ना खुद से पहन के जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर से वहाँ कमीज़ है तो खुद से पहन के जाऊँ या कुछ इस तरह का। तो मेरी जो दोस्ती थी ना, मुझे कहती यार जॉगर्स पहनाया कर, तू खुद से पहन के आ जाती है। मैंने कहा जिस दिन मैंने शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहन लिए ना, उस दिन मैं सोच लूंगी कि इन्ना लिल्लाह तुम लोग पढ़ लो मेरी स्टाइल सेंस पे, मैं नहीं पहन सकती शलवार कमीज। पर वैसे ये बात है, हम ये भी कह रहे हैं आप लोग की मर्जी, आप जो भी पहने, बस हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा, हमारे लाइक पिछले दिनों हम लोग बैठे हुए थे घर में, हम बात कर रहे थे, तो किसी बात के बाद ना मेरी जो सास है मम्मी कहती हैं कि कितना मजा आता है ना गॉसिप में, हालांकि हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे ने एग्जैक्टली वही हरकत की है कि सारी बातें करके आप लोगों की मर्जी, आप नहीं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहने, आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो कट के मर्जी नहीं चलेगी, वो ये है कि अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप लोगों ने जल्दी से वापस आना है, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं का आज सुबह नाश्ता थोड़ा सा रह गया था। 3 अंडे जो हैं वो हुमायूं नहीं खा पाए थे, क्योंकि जो घर में अंडे मौजूद थे वो हुमायूं को लग रहा था कि वो प्लास्टिक के अंडे हैं। तो हुमायूं ने कहा मैंने ये नहीं खाने, मैं जो है वो ऑफिस जाते हुए ले जाऊंगा अंडे और वहाँ जाके उबलवा लूंगा। अच्छा, इम्तियाज जो है फिर हुमायूं ने यहाँ आके कहना शुरू किया कि मुझे अंडे नहीं मिले, अंडे नहीं मिले, अंडे नहीं मिले। तो फिर इम्तियाज जो है वो जाके अंडे लेके आया और हुमायूं के लिए अब बॉयल होके वो 3 अदद अंडे आ गए हैं और हुमायूं खा रहे हैं। बहुत ही वैसे शर्म की बात है ये इस तरह से खाना मुंह खोल खोल के। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम इसी हवाले से बात करना शुरू करते हैं, अखलाकियात के हवाले से। इंसान में कितनी अखलाकियात होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर अपने स्कूल सिस्टम को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि बच्चों के अंदर अखलाकियात नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स आज भी ऐसे मौजूद हैं जो ना सिर्फ अखलाकियात पे जोर देते हैं बल्कि सिखाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। कल मेरी जो बड़ी बहन है उनका बड़ा वाला साहबजादा इब्राहिम 1 क्लास में है और वो पढ़ रहा था, उसका आज पेपर है उर्दू और वो पढ़ रहा था बातचीत करने के आदाब क्या हैं। उसके ऊपर उसने कुछ एक पैराग्राफ लिखना था जो कि वो उसको मेरी बहन उसको आता था ज़बानी, लेकिन मेरी बहन उसको प्रैक्टिस करा रही थी। और बातचीत करने के जो आदाब थे हुमायूं, वो इतने ज़बरदस्त उसमें सिखाए हुए थे कि आपने आराम से बात करनी है, 2 लोगों की बात को कभी काटना नहीं है, उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करना है, फिर आपने बात करनी है। उसके अलावा जब बड़ा बोल रहा हो तो आपने नहीं बोलना, और भी इस तरह की कुछ चीज़ें थीं उसमें। इसका मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी इस तरह की चीज़ें सिखा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन चीज़ों को सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे। अखलाकियात के हवाले से हमेशा जब भी हम बात करते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर चले जाते हैं। आज भी कोशिश करेंगे, बह जाते हैं जज्बात के साथ। आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बात हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो जाए कि शायद जो यंग मदर्स हैं या जो माएँ अपने बच्चों के बारे में बड़ी कंसर्न है कि वो उस तरह की चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो किस तरह से उन्हें सिखा सकती हैं। जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एमफिल किया हुआ है जी इन्होंने मैनेजमेंट साइंसेज में और मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशनल लीडरशिप में। तो एजुकेशनल लीडरशिप की वजह से आज हमने इनको इस टॉपिक के हवाले से दावत दिया। हमारे साथ मौजूद हैं फराह नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग फराह। और फराह, सबसे पहले तो हम पूछते होते हैं आप सुबह कितने बजे उठती है? मुझे अंदाजा आप कितने बजे उठती हैं, तो कल लगाओ वैसे। जी बताइए। 5:30 मुझे लगता है 4 o'clock। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉर्निंग जो है वो 4 o'clock हो जाती है। बेटे, और कितने बजे सोती हैं रात को? मैं रात को 9 साढ़े 9 तक यूजली सो जाती है, क्योंकि बच्ची मेरी स्कूल गोइंग है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने जाना होता है 7:30 to 8 तक। तो फिर हम टाइमली सो जाते हैं। चीजें पता चल गई है, देखिए मैं किस तरह मुझे चीजें जबरदस्त। अच्छा, आपने इतने मजे की, जब हम डिस्कशन भी करते हैं, कुछ सवालात हम मैं और हलीमा डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में ही। हमें तो जब भी हम बात करते हैं कभी इस तरह नहीं सिखाया जाता कि बेटा अखलाकियात ये हैं, ये अखलाकियात की इकसाम है, ये अखलाकियात में ये होगा, ये एग्जाम्पल्स है। हमें चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, और रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Exactly. मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ज़िंदगी में चीज़ें सिर्फ सीखी है अपने अम्मा को देख के, अपने अब्बा को देख के, और ख़ासतौर पर अपनी नानी को देख के, अपनी खालाओं को देख के, अपने कुछ दोस्तों को देख के। तो अखलाकियात इस तरह, इट्स नॉट कि घर में क्लास हो रही है जी आज अखलाकियात पढ़ने लगे हम 1 घंटा। इट डजंट हैपन लाइक दिस।
डू यू थिंक कि रोल मॉडलिंग से ही आती है कि नहीं, इखलाकियात पढ़ानी भी पड़ती है? नहीं, इखलाकियात पढ़ानी तो एक सर्टन एज होता है, जिस तरह बच्चे के लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में हमने क्या होता है, सबसे पहले नोइंग होती है, नोइंग के बाद बच्चे की एक्सप्लोरिंग होती है। अब नोइंग क्या है, बच्चा जानेगा कहाँ से? ऑब्वियसली उसने अपने घर से जानना है। जो बुनियादी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुनियादी दरसगाह है वो तो माँ की गोद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो भी उसने सीखना है वो अपने घर से सीखना है। अब आपको बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 1 ईयर से, बल्कि 6 मंथ से आप देख लें कि बच्चा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो 6 मंथ से 7 ईयर तक ऑनवर्ड जितने भी बच्चे का जो एक लर्निंग का प्रोसेस होता है वो तरबिया बेस्ड होता है। बच्चा एक छोटे, आप समझ लें कि रिकॉर्डिंग पे होता है। आप जो माँ जो कर रही है बच्चा माइंड में रिकॉर्ड कर रहा है, बाप जो कर रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज की आप कहें कि बिल्कुल छाप लगी जा रही है। अब उसमें ही बच्चे ने जो भी सीखना है, चाहे वो पॉजिटिव सीखना है या उसने नेगेटिव सीखना है, वो यही एक सर्टन एज है जिसमें वो नोइंग पे आता है। फिर उसके बाद जो टीनेज की आता है, टाइम पीरियड आता है, उसमें वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। फरा, इस चीज़ को इतनी समझने की जरूरत है। मेरा हलीमा बार बार ये बात करते हैं। मैंने कहा इससे पहले हलीमा अपना एक मुंजमिद सवाल आपके सामने लेकर जाए। हम पता कुछ और रहे होते हैं, बच्चे कुछ और बना कर रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। वो इस कशमकश में बच्चे का प्रोडक्ट ही कुछ और निकलता है। वो कहता है मेरे माँ बाप तो मुझसे, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कि झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे कहते हैं झूठ ना बोलो, और मुझे कहते हैं कि बाहर किसी कह दो कि मामा घर पे नहीं है। ये हरकत करते हैं। फोन आगे कह दो कि मामा, कह दो कि मामा घर पे नहीं है, मामा इधर गई हुई है, पप्पो को जाके ये कह देना, वो कर देना, खाला को ये कर देना। हम रोल मॉडल कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हम बताते बेटा आपने झूठ नहीं बोला, पता है अल्लाह मियां गुनाह देंगे। तो बच्चा तो आजकल कितना तेज है, फौरन कहता है मामा पर आपने तो झूठ बोला था। एग्जैक्टली। फिर आप कहते हैं बदतमीजी कर रहे हैं। करता है आपको। बिल्कुल, वो कन्फ्रंट करता है और वो ऐसा करता रहेगा जितनी बार भी आप करेंगी ना। और बच्चे के माइंड में ये आपका इमेज बन रहा होता है कि मेरी मदर अगर झूठ बोल रही है, ठीक है, तो अगर इससे कोई कुछ नहीं कर रहा तो मेरा भी कोई क्या बिगाड़ लेगा इन फ्यूचर। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चे को 7 साल तक, बच्चे 7 साल का बच्चा हो जाए तो उस पर नमाज फ़र्ज़ है। ये कहा गया है कि भाई बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो आपने उस पर सख्ती करनी है। ये एक हुक्म इलाही है। अब अगर उस हुक्म इलाही में हमने, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा और उसने शुरू से ही अपने घर का इन्वायरमेंट नमाज वाला नहीं देखा, तो इसमें कसूर किसका है? पायलट पेरेंटिंग इज दिस के बच्चे आपने पायलट पेरेंटिंग के बारे में फरा बताना, हम कॉलर लेते हैं, फिर आपने हमें डिटेल में बताना। मैंने वर्ड पहली बार सुना, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, आई थिंक कोई बेहतरीन साइंस हो गया। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? नाइस मंडे। हैव अ नाइस मंडे यू टू डार्लिंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हम आई हैं। ये आपने कौन सा ऑरेंज कलर पहना हुआ है? जायदा आंटी आप करें ना, आप तो मेरी साइड में। जायदा आंटी मेरा स्वेटर में ही मामा ने बुना है। तो है? हाँ, ये हैंडमेड लग रहा है मुझे। मैंने कहा पूछूंगी आपसे। अच्छा, बहुत मजे का, बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी मेरे लिए भी कुछ बना दें यार। यार अब हुमायूं के हाथ नहीं। हुमायूं आपका तो मैरून कलर है बेटा। ये नहीं यार, जायदा आंटी एग्जैक्टली, मैंने इसे सुबह यही कहा कि ये कौन सा रंग है? मैरून का कुछ है, कुछ मिक्सचर सा है, मैरून और रेड, लेकिन ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं है। ऑरेंज नहीं है ये, ऑरेंज नहीं है ये तो। आपने, हाँ ऑरेंज नहीं है ये। जायदा आंटी मैंने कौन सा कलर पहना हुआ है? ये आपने ऑरेंज कलर पहना हुआ है। थैंक यू जायदा आंटी, आई लव यू। और सुनाए कैसे चल रहा है जिंदगी में मामलात आपके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस थोड़ा सा कल से हर्ट हुई हुई हूँ यही जुबान के मामले में, जो आपने सुबह से डिस्कस कर रहे, जुबान पे काबू रखना चाहिए। क्यों जायदा आंटी, क्या हो गया? किसी ने आपको सुना दी? थोड़ा सा ऐसे ही लोगों के रवैयों से और लोगों की जुबानों की वजह से थोड़ा सा। जायदा आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, आप अल्लाह माफ करे, मैंने जिंदगी में अभी रिसेंटली एक चीज सीखी है, आप लोगों को जितना दे दें उनके लिए थोड़ा है। आप उन्हें जितना दे दे उनके लिए थोड़ा। वो कहते नहीं, के लिए इज्जत भी पता है, वही ना, इज्जत की बात कर रहा हूं। आप जितनी इज्जत दे दो उन्हें लगता है कि नहीं वो तो और ज्यादा डिजर्व करते हैं। उनको अपनी औकात में ही रखें तो अच्छा है, अपनी औकात में ही वो अच्छे रहते हैं। उनको जितनी इज्जत दी जाए
और उनके लिए मामला इतनी खराब ही होता है। काम होती, जायदा आंटी मामला अपने खराब होता आप है। में रहना ना मुझे लगता है सबसे बेहतरीन चीज है। मैं कल ना हमारी ना एक थी प्रोड्यूसर थी अफशा, वो कहती थी कि चवन्नी के प्याले में ना रुपया डल गया है किसी से, हाँ, उसकी हाँ, औकात थी हाँ। चवन्नी वाली, हमने रुपया डाल डाल दिया। दिया, तो इससे ना और मैं बर्दाश्त पता है नहीं हो मैंने रहा, आजकल नहीं क्या हो सीखा है, मैं किसी को बदलने में अब लगा ही नहीं जायदा आंटी। अब मैंने सोच लिया कल मुझे बहुत शौक है धूप, मुझे धूप बहुत पसंद है, ठीक है, हाँ, बहुत पसंद है। तो मेरा दिल किया मैं पार्क में बैठ के धूप में माल्टे खाऊं। मैंने सोचा मैं किस दोस्त को कहूँ, किसको कहूँ, कहाँ किसको, फिर मैंने कहा क्यों कहूँ किसी को, ऐसे ही कोई एक बात करेगा, वो बात करेगा, दिल दुखाएगा। मैंने कहा हुमायूं ले माल्टे, तो निकल जा पार्क। मैं पार्क में बैठा, अकेला बैठा, पहली बार, मैं कभी अकेला नहीं बैठा। मैंने माल्टे खाए 2-3, मैंने अपने बारे में सोचा, मुहासबा किया और फिर मैं अपने घर चला गया। मैंने कहा गुड, और इतने मजे की मैंने चीज़ देखी, मैं आपको वही बताता हूँ शो पे। पर ख्याल रखें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम यही मसला मेरे साथ भी है। कल मैंने भी ऐसे 2-3 घंटे धूप में गुजारे और अकेले? माल्टे खाए और सोचती रही कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ बेटा। पर जायदा आंटी मेरे आपने साथ बहुत फ्रॉड हो अच्छा गया। टॉपिक रखा हुआ है जी। मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कल मुझे 200 रुपए दर्जन माल्टे किसी ने दिए। मैं यकीन मैंने गाड़ी लेके अभी कोई आधा किलोमीटर गया था, रेडे पे इतना बड़ा लिखा हुआ 100 रुपए दर्जन माल्टे, वही सेम माल्टे। दिल दुखा। अच्छा। और मैंने जब उसको मैंने खाया, उस पे पार्क में खाए, तो मैंने उसे कहा था बेटा तुर्श तो नहीं होंगे। वो ऐसे तुर्श थे कि मेरी जो पैरों के अंगूठे है ना, उसमें से जाकर उसकी खटास निकली है, इतना तुर्श मनहूस। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। उसका तो कहते हैं ना कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। बरकत नहीं उसका तो चलो 100 रुपया आपका चला गया, कोई बात नहीं है, तो उसको अल्लाह ताला खुद ही पूछ लेगा। नहीं नहीं, क्यों पूछे, अल्लाह ताला ने मुझे भी रखा हुआ है इससे पूछने के लिए, जीत में ही होता है, मैं उसको जाते पूछ के जाऊंगा। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, जब उसने आपको दे दिए तो फिर आप तो कुछ नहीं कर सके ना। नहीं नहीं करूंगा, अभी आप देखिए, आज मैंने इसीलिए कहा था कि पेट्रोल खर्च के दोबारा नहीं जाऊंगा, अभी जाते हुए से कह के जाऊंगा कि तूने मुझे प्यारा चला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कह के जाना ताकि उसको पता चले। ठीक। और आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा हुआ है माशाल्लाह, मैं सुन रही हूँ। शायद हमारी जो न्यू जनरेशन वाले माँ बाप है वो तो ना सुने, मैं तो बहुत फॉलो कर रही हूँ ऐसी चीजों को कि जो आपके टॉपिक है इस तरह के। Thank तो अभी you, सुबह ज़ायदा मेरा आंटी। छोटा पोता नाश्ता कर रहा था और मैंने उसके फादर को कहा, मैंने कहा बेटा इससे आप मोबाइल ले लें। आगे से कहता है मम्मा छोड़े ना, छोटा है ना, खुद ही बड़ा होगा। तो मैंने कहा बड़ा होगा तो इसने फिर ये काम नहीं करने जो आप इसके सामने आय कह रहे अल्लाह, हैं। इस जुमले इससे से अभी मुझे ले इतनी लो। नफरत है ना, खुद ही बड़ा होगा तो सीख जाएगा। हाँ, बड़े ये होके मेरा वो बेटा जब कुछ नहीं खुद सीखेंगे ना तो पढ़े इनको लिखे लग समझ जाएगी। सही थोड़ी बात बड़ी है। लिखी है लेकिन समझ नहीं आती आजकल के माँ बाप को। मेरे बेटी और बेटा दोनों सुन रहे होंगे, अगर उनके बच्चों को कुछ कह दो कहते हैं मम्मा बड़े हो जाएंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होता, ये जायदा खराब आंटी हो वैसे जाती आपने है। बड़ी अच्छी, थैंक यू सो मच जायदा आंटी कॉल करने के लिए, और आपने इन्होंने एक बड़ी अच्छी इनपुट दी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पहले के ज़माने में या कुछ सालों पहले तक पूरे घर वाले बच्चे को कुछ ना कुछ कह दिया करते थे। मामू है तो वो भी समझा रहा है, खाला है तो वो भी समझा रही है, बाकी लोग भी। आजकल लोग कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको कोई कुछ ना कहे, तो उसकी वजह से भी क्या तरबियत कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। नादिया हमारे साथ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको 2 मिनट अस्सलाम के लिए वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इंतजार करना पड़ेगा हुमायूं की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि हुमायूं के मुंह में एक पूरा उबला मुझे बन है। नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, अंडा खाते जा रहे यार ठीक आपको नमक पता लगा है के। अंडा जो है ये इतना सेहत के लिए बेहतरीन है, सारे न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। अगर आपने कुछ नहीं खाना सुबह नाश्ते में, एटलीस्ट एक अंडा खा ले। बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट कार्ब्स, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स, बेस्ट विटामिन अंडे में, खा लो। अच्छा मेरी बात सुनाएं। 3 हलीमा भी कह रही है कि 3 बॉयल खुआए हैं, ठीक है। एक आपका हुआ, एक मुस्काना का, एक मेरा, तीनों खा गया ना हाथ रख के। नजर फिर भी मुझे आ रहा था कि आप खाते जा रहे हैं नमक लगा के। यार ते मजे के लाइव वॉच अंडे हैं। नहीं तो मैं देखती जा रही हूँ, कभी भाई कहे खा लो, नादिया खा लो, मगर नहीं। नादिया एक रह गया, खा लो, एक रह गया, खा खा। लेती हूँ। नहीं दिखाए, ऊपर करे दिखाए, हाँ ऊपर करके दिखाए, ये देखो, दिखाए ना। दिखा, सबर तो कर मेरी बहन, ये ले। तो चाय मुस्काना अभी से पी लेती हूँ, अंडा भी खा लेती हूँ। वेरी गुड, नाइस, ग्रेट हो गया। एक काम करो, जाके एक अंडा बॉईल करो मेरी बहन, और जाके अंडा खा लो आज, खाओ। मुझे बैड ब्रश का मसला मेरे लिए नहीं ठीक। तो पीली ना खाओ ना, येलो ना खाओ, व्हाइट खा लो। अच्छा हाँ सही है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। घर में सब ठीक? आंटी कैसी थी? पीली ना ठीक खाओ, थी? ब्लड प्रेशर। क्या जी मैं कह रही हूँ घर में सब ठीक आंटी लोग? सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहो। बिल्कुल नादिया, तुम्हारी ठीक। आवाज सुन के ना, हम तो कॉलर्स की सब की
दिल खुश हो जाता है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। वो यार पीछे कोई बोल पीछे रहा से है, कोई बोल रहा है, अम्मी बोल रही है, आज कोई बोल रहा है पीछे। अम्मी लोग बातें कर रहे हैं, अम्मी को कह रहे चुप कर जा, मगर नहीं तो नहीं। यार अम्मी को कहता होता तो चाय पीते जा रहे हैं, अंडा खाते जा रहे हैं, तो मैंने कहा इसीलिए कह रही है। अच्छा अम्मी को मेरा प्यार देना, कहना हुमायूं प्यार दे रहा है। कि अम्मी हुमायूं ने अंडे की ऑफर की है, आखिरी जो बच गया है ना, हालांकि हुमायूं अब आखिरी अंडा किसी को देता नहीं है। देख रही है मौसम कैसा है उधर का? मौसम बहुत सर्द है, बहुत सर्दी पड़ रही है भाई, बस हो गई है मेरी तो सर्दी से, बर्दाश्त खत्म। मुस्काना भी अम्मी कह रहे हैं वली को कहो ना कि वली भाई को के हाथ ऊपर के हिलाए, हाथ ऊपर करें दोनों, ठीक है? मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मार रही हैं आप लोग। ख्याल रखो मेरी जान की टुकड़ी। थैंक यू सो सलामत मच। रहो। सारे घरेलू मसाइल हमें फोन करके तुम लोग डिस्कस कर लिया करो, बस हम यहाँ पे तुम लोग के साथ यही कहने के लिए बैठे हुए। यार हमारे साथ जी हैं कशफ राना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है कशफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। आप बहुत प्यारी लग रही हैं हलीमा माशाल्लाह। हाय थैंक यू, ये आपने कह के ना मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहाल किया है। नहीं येलो ऑरेंज तो आपको सूट करता है। थैंक यू सो मच। आजकल मैं अपने बाल नहीं बना रही ना, इसलिए कह रही थी। हुमायूं खुदा खास तो आप भी थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू। और हुमायूं आप अफसोस भी करना था पहले आपके साथ जो कल ट्रेजेडी हुई, 100 रुपया एक्स्ट्रा चला गया। हाँ मेरा 100 रुपया पता है, 200 के बाल्टे दे दी उसने मुझे, अल्लाह से पूछे। चलें जी, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका और हस्बे मामूल आपकी तो दुखती रह गया ना ये टॉपिक। हाँ जी, मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैंने इसलिए आज मेरे 2 सवाल है मैम। जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था आप ही के प्रोग्राम में, लेकिन वो स्किप हो गया था, मुझे जवाब नहीं मिल सका, इसलिए मैं अभी भी कंफ्यूजन का शिकार हूँ। काइंडली गाइड कीजिएगा। जी पूछिए। बच्चे सवाल मेरा ये है, बच्चे पे उसकी फितरत गालिब आती है या तरबियत? जैसा कि हम मिसाल दिया करते हैं अक्सर कि जी तरबियत गालिब आती है, क्योंकि जैसे शेर है, चीता है, खूंखार जानवर है, जब उनको सदाया जाता है तो ये हम जैसे कहते हैं वैसे बन जाया करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखें, अगर बच्चों को हम मदारस में उनकी तरबियत के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे बच्चे हरास हो रहे होते हैं, उनके साथ हरासमेंट हो रही होती है। तो क्या समझें, फिर तरबियत गालिब आती है बच्चे पे या इंसान की नेचर उस पर गालिब आती है? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मसलहत और मुनाफिकत में क्या फर्क है? वाह 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 वाह, क्या सवाल किया आपने, दिल जीत लिया। थैंक यू। बाज़ औक़ात ऐसे होता है तो हमें किसी की बात बुरी लग रही होती है, लेकिन हम मुरव्वतन खामोश हो जाते हैं, उसके मुंह पे नहीं कहते। लेकिन वही बात हम किसी और के साथ उसकी बुराई डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे साथ उसने ये बुरी बात की है, तो ये हमारी मुनाफिकत होगी या हमारी मसलहत? काइंडली गाइड कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच कशफ, बहुत अच्छा दूसरा बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत पूछा है। मुश्किल भी है बहुत, लेकिन अच्छा भी है क्योंकि उससे और मुझे लगता है फराह इज द राइट पर्सन टू आस्क टू। हाँ, क्योंकि फराह से इसलिए भी ये ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि वो वाकई जितनी भी बातें कर रही हैं वो इस्लाम की मिसाल देके ही समझा रही हैं, तो वो बेहतर समझा सकती हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। लफ्ज़ों के हेर फेर पे पूछते हैं सवाल जो आज कशफ ने हमसे पूछा। वेलकम बैक टू द शो। फराह, बात हुई थी तरबियत और फितरत की। तरबियत गालिब आ जाती है फितरत पे, फितरत गालिब आ जाती है तरबियत पे? नहीं, तरबियत आपकी बच्चे की फितरत जो है वो तरबियत से ही बनती है। ठीक है, एक मुख्तसर सी बात है वो इस तरह से कि आप जो इन्वायरमेंट बच्चे को देंगे, इन्वायरमेंट है ना, वो जिस तरह का भी आप बच्चे को देंगे बच्चे की फितरत उसी में ही ढलती जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे को कहीं आपने कुछ ऐसे डॉन के इलाके में रखा हुआ है या ऐसे लोगों में रखा हुआ है जहाँ लोगों की सुपारियाँ दी जाती हैं और ये होता है और वो होता है। और कहाँ देखा आपने ये फराह, कहाँ रही हैं? देखे हम जहाँ पे जिस लेवल पे हम मूवीज देख के आए हैं तो उसमें यही होता था कि इंडिया की मूवीज में कि इतने में सुपारी दी जा रही है और इतने में ये कांसेप्ट था जो उस वक्त हमारे बिल्कुल होता था। अब तो बहुत सारी पाकिस्तान बन रही में थी। इंडियन मूवीज का कांसेप्ट उस तरह से नहीं रहा जब से लोग हॉलीवुड को देखना शुरू हुए हैं।
और पाकिस्तानी लोग थोड़े मॉडर्न हुए हैं तो उन्होंने फ़ौरन ही इंडियन मूवीज से जंप लगा के तो वो हॉलीवुड की तरफ हॉलीवुड गए में हैं। चलेगी सीधा। तो उसमें पहले ये होता था, अब उस इन्वायरमेंट में आपने अगर बच्चे को रखा हुआ है और उसमें आप बच्चे से ये गुमान करें कि मेरा बच्चा किसी को तकलीफ नहीं देगा बड़े होके, या मेरा बच्चा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मेरा बच्चा कोई सोसाइटी में, माशरे में ऐसा शर क्रिएट नहीं करेगा जिससे दूसरे लोगों को नुकसान ठीक है हो। फरा, वहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो आप बॉस होती होंगी अपने घर में, आज थोड़े से बॉसी बन गए आपने। जल्दी जवाब दे रही है, बहुत सारे कॉलेज बहुत ही सारे कॉलेज हैं फरा आपके लिए, मिना हमारे आपके साथ है। जवाब का मिना, इंतजार दिस इज द कर रहे हैं फर्स्ट हम। टाइम यू आर जल्दी कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम मिना, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह कैसी? दोनों बहुत प्यारे लग रही हैं आप। थैंक यू सो वेरी thank you मच। so much। रावलपिंडी से कॉल कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से कॉल कर रही हूँ। ये हलीमा और मेरा शहर है। कौन सा? ये रावलपिंडी मेरा और हलीमा का शहर है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए, सब कुछ। बस समीना नाम है मेरा। समीना, अच्छा। समीना नाम है। अच्छा, ओके, समीना, समीना। ओके। मैं टीचर हूँ एपीएस में। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, मेडिकल लीव पे हूँ। आपके प्रोग्राम देखने का मुझे मौका मिला। बहुत शुक्रिया। ये हमारी बहुत खुशनसीबी शुक्रिया, जी, ये हमारी हाँ, खुशनसीबी बिल्कुल, कि ये आपने हमारी देखा। good luck है। बीमार हूँ तो इस छुट्टी पे थी तो अल्लाह ताला आपको अल्लाह सेहत दे। ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। तो मैं चल नहीं सकती हूँ। शरीका प्रेम का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है मुझे। ये सब जी में बहुत ज़्यादा ओहो, व्यूज अल्लाह आता है। ताला नो, आपको बहुत अल्लाह ताला जल्द आपको सेहत देगा, बहुत सेहत इंशाल्लाह। आपके प्रोग्राम इंशाल्लाह। देखने का मुझे इसी दौरान शर्फ हासिल हुआ और मैं जो है आपका प्रोग्राम बड़े अल्लाह गौर से देख रही खुश हूँ। रखे आपको, अल्लाह ये खुश तो रखे। बड़ी अच्छी फिर ये वो कहते हैं ना कि कुछ देर बुरा आए होता दुरुस्त है। हाँ, तो कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात हुई है कि आपने हमारा प्रोग्राम देखना आप शुरू कर यकीनन दिया। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और अब इस प्रोग्राम में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब कर दे आमीन, और आप फिर से अपनी आमीन, नौकरी पे बहाल हो जाएं आमीन। इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जब आप बेड पे होते हैं ना, जब आप बिस्तर पे होते हैं, हम अल्लाह ताला का जिक्र और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। सही जो बात है, हर चीज़ में मसलहत होती है जी, हाँ। हर चीज़ में मसलहत होती है। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। आपका जो टॉपिक चल रहा है अखलाकियात, मैं खुद इस्लामियात और उर्दू की टीचर हूँ। जी जी। तो आपकी जो गेस्ट बैठी हैं, अभी नाम तो मुझे नहीं पता कि फरा। मैंने- फरा फरा नाम है नदीम। जी। फरा जी। फराना। अस्सलाम वालेकुम मैम फरा। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्क प्लेस में जो हमें मुश्किलात सामने आती है कि कुछ लोग हमारा इमेज ख़राब करते हैं। हमारा इमेज ख़राब करते हैं कि एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसका इमेज ख़राब करूं, हसद करते हैं। तो ये आपके ख्याल में क्या इसका जो है सलूशन होना चाहिए कि आप एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरे लोग हसद कर रहे हैं, उसका इमेज ख़राब कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ना इसको हम क्या कहते डाउन हैं, करें इसकी डाउन लेग, हाँ लेग हाँ, पुलिंग। लेग पुलिंग ये करें। जो मसला है ना, ये हर मेरे ख्याल में शोबे में पेश आ रहा है। जो बिल्कुल बात है। बिल्कुल मैं ठीक बड़ी है इस जी। चीज़ से डिसहार्ट हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे जो है, मैं 18 साल से टीचर हूँ एपीएस में। अच्छा 25 साल से वैसे तो मैं पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन अच्छा। भी लेती हूँ। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं। मैं इस माशाल्लाह। वजह से बहुत परेशान हूँ मैं कि मैं आप जो है आपने आपसे- समीना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप यकीन करें, हम लोग भी जिस तरह की जॉब कर रहे होते हैं ना, हमें भी इस तरह के बहुत सारे लोगों का बहुत सामना सारे करना लोगों का पड़ता है जो आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हो ना, वो आपके बॉसेस को जा के बातें कह रहे होते हैं कि हम इनसे ज़्यादा बेहतर काम कर जी, सकते जी, हैं, आप बिल्कुल हमें एक ऐसी मौका बात तो दे। बात यह है कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है। मैं और हुमायूं आज भी और यहाँ और बैठे हुए हैं जिंदगी और वो कहने का कहीं और मकसद है है। उनका करियर बहुत छोटा उनका होता है, करियर, बहुत हाँ। छोटा होता है, बहुत छोटा बहुत छोटा होता है। That's और very इस तरह के लोग कुछ ऐसे तो जा सकते हैं आगे, कुछ ऐसे के लिए तो वो फ्लरिश करेंगे, लेकिन वो मुझे हमेशा पता है के लिए कितनी sustain बातें नहीं करेंगे। करेंगे। अगर कल आप चली जाएंगी, वो कितनों की करेंगे, उनका छोटा है, लेकिन आपके लिए पता है क्या बात है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की हैं। मैं इससे पहले जिस चैनल्स में था, एक आध चैनल मैंने ऐसे फेस किया है। एक टिप है, इसके बाद फरा आपको बताएंगे। वो टिप ये है, अल्लाह तवक्कल। आप अल्लाह पे छोड़ दें कि यार अल्लाह ताला इसका देखे, अल्लाह ताला तू देख ले इसको, और छोड़ दें। फिर आपने सोचना भी ना, किसी को बतानी भी नहीं है। जब आप तवक्कल करते हैं ना, तो फिर अल्लाह पे ही और तवक्कल पता करते है, ये हैं और हुमायूं ऐसे ने जो ठीक बात होता है। कही है ना, आप बार बार ये बात बोले अपने आप को। मैंने लिटरली ये करके देखी है कि जब मेरे साथ कोई इस तरह से करता है ना, और मैं वो ताकत नहीं रखती कि मैं उसको जवाब दे सकूं, मैं सिर्फ ऊपर देख के ये कहती हूँ कि या अल्लाह, मेरे पास ये ताकत नहीं है, लेकिन तेरे और पास आप खुद इस दुनिया सोचें कि जहान जब की वो सारी जवाब ताकत। देगा ना, तो अल्लाह माफ तो करे। आप यकीन करें, उस बंदे का कुछ भी नहीं रहेगा। आप इंशाल्लाह अपना फिर बहुत करना सारा करें। ख्याल आप इस रखना। सीट पे बैठे हैं ना, आप मेहनत करके बैठे हुए हैं। हाँ जी जी ठीक जी है ना, हाँ आपके जी। पीछे बहुत स्ट्रगल है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे नहीं आप इस सीट पे बैठे हुए। यस इसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल है, बिल्कुल ठीक बहुत है। मेहनत है। मैं आप जिस सीट पे मैं बैठी हूँ,
बहुत मेहनत है। आपने जवानी दी है अपनी 18 साल अगर आप कह रही है। हाँ 25 साल 25 साल हो गए मुझे 25 साल। पढ़ाते। Which is a lot। आपने ख्याल रखना अपना। फला से भी पूछते हैं, बहुत सारा ख्याल Thank you रखिएगा। so अल्लाह much, समीना। हाफिज। कलसूम बहुत शेखुपुरा से शुक्रिया। है। जी शेखुपुरा से कलसूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैंने ना आज आपकी तारीफ करने के लिए कॉल की है, मायूं एंड हलीमा। थैंक फ्राइडे यू। को आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। हाँ Thank थैंक you यू। so हमें बहुत ज्यादा much। पता भी मैंने चला इसका। प्रोग्राम ना रिपीट में देखा था, मैं असल में अच्छा। कहीं गई थी पोतरी में, अच्छा, तो मेरे बच्चे बता रहे थे, तो मैंने फिर देखा तो आप बड़े हाँ, अच्छे बच्चे लग बता रहे थे। दैट इज सो स्वीट। अल्लाह ताला आपको थैंक खुश यू सो रखे। मच जी। बहुत बच्चों को बहुत शुक्रिया। प्यार दीजिएगा हमारा। हाँ। तो उस दिन मैंने बात की थी तो आपने वो कट कर दी अंदर से, क्योंकि वो मेरे बच्चे देखना चाह रहे थे तो उनको नजर ही नहीं आया कौन सी प्रोग्राम। बात? नहीं नहीं, ये नहीं हम हो तो सकता। कुछ भी रिपीट नहीं में कट दोबारा आता करते। है। थर्सडे की बात है, उन्होंने गूगल पे देखा था ना, थर्सडे की बात है। अच्छा, रिपीट उसी वाला में जो कॉल है वो थोड़ा सा कम होता है, तो शायद उसमें कोई टाइमिंग edit कम होगी। होती है रिपीट वाले में। लेकिन हाँ। आप बताएं, कोई सवाल आपका आज है तो आप मुझसे पूछें, कुछ भी कहें। YouTube पे देख लेना। नहीं, YouTube पे आज फुल मैंने फ्लैश आपकी ना तारीफ करने के लिए कॉल की है। बाकी ये बहुत अच्छी बात कर रही है मैम फरा, बहुत सही बातें कर रही है, एग्जैक्ट है। Thank और बड़ी you so अच्छी है, आपका much। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत मैं सुन शुक्रिया। रही हूँ, ठीक है। सलामत रहे, बहुत सलामत शुक्रिया। रहे, थैंक यू सलामत सो रहे। मच जी। सिमा सिमाब है हमारे साथ पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सिमाब? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक है हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इम्तियाज़ भाई है ना वो बड़े अच्छे हैं भई। आप जो हुमायूं है ना, हमें ऐसे ही मिसगाइड करते रहे इतनी देर ना। हाय हाय, हुमायूं तो मजाक कर रहे होते, मिसगाइड नहीं कर रहे होते। हाँ, तो आज ना मैंने वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आज मैंने ना इम्तियाज़ भाई से एक और रिक्वेस्ट करनी है जरा। अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको कहना है कि जरा ना वापडा वालों से कोई वाकफियत निकाल लें। वैसे आपको बताऊं, वो इतना टैलेंटेड है ना, निकाल लेंगे। वो भी निकाल लेगा। निकाल लेंगे वो भी निकाल वापडा लेगा। वालों से भी। लिटरली हाँ निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ, हमारी ना लाइट ही नहीं होती है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब पाकिस्तान में लाइट होगी और हम आपका प्रोग्राम ये देख पाएंगे। मैं आपको वैसे सच बताऊं सिमाब, ये वापडा वालों को भी नहीं पता। जब आप उनसे पूछते हैं ना, तो मैं बहुत बड़े बड़े वापडा के अफसरों से मिली हूँ, वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि और उनको कंसर्न भी नहीं होता क्योंकि उनके घर में आ रही होती है। मुझे तो बकवास ये है। तो पर आप अपना बहुत सारा ख्याल Thank रखें। आप you। जब भी कॉल करती है ना, वो एक स्टेबिलिटी से प्रोग्राम में आती है, बड़ी तहम्मुल मिजाज से कॉल करती हैं। हम हुमा की कॉल लेते फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? इज योर बिल्कुल डॉटर? ठीक। मेरी बहुत दिनों के बाद मिली है। मैं खाने वाल गई हुई थी, सिस्टर ने 2-3 दफा, हमने बहुत ट्राई किया। अब आप लोग बहुत मशहूर हो गए ना, कॉल ही नहीं लेते। माशाल्लाह। हम नहीं लेते कॉल। हम ये आप तो लोगों ने यहाँ तो बैठे किया हुए है, हैं, आप ही लोगों ने तो किया। मशहूर किया। और कौन कर रहा है? मतलब आप लोग बस वो जो अच्छा सिस्टर इसका ने मतलब कहा है था ना, वहाँ कॉल नहीं मिल रही थी, वापस आके मिल गई है कॉल, ये कैसे हुआ है? नहीं, ये भी रिक्वेस्ट करिए तो कॉल मिली है, वरना लाइन बहुत बिजी जा रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अच्छा, ये दूसरा ये प्यार आप लोगों की चाहिए। वजह से। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूछो। पहला तो ये हलीमा माशाल्लाह से वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। और नो डाउट। पर हलीमा ने जो पूछा था ना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। हलीमा अगर पोनी टेल कर लेती या बनाना वो लगा लेती ना एक तरफ बालों का करके, फिर तो आप इस ड्रेस के साथ नहीं वो हार्ट बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप अपने ड्रेस के साथ फुल बहुत अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह। या Thank पोनी you। टेल या बनाना करके आप एक तरफ करती ना, फिर तो आपकी वो जो है ना लुक वो हाउस स्टैंडिंग वाली लगती। हुमा, बहुत आपके लिए ये मैं दावा करता हूँ, अभी ब्रेक के बाद मैं से कहूँगा पौनी करे। ठीक है, ब्रेक के बाद ये पौनी करती है, अच्छी लगी। हुमायूं ने जो उसका कहा ना, माल्टे का हुमायूं, आप कहाँ से 100 रुपए किलो ले रहे थे? यहाँ पे 200 रुपए दर्जन ही है। मैं भी कल गई थी यहाँ पे। यार मैं बताता हूँ, मैंने 200 रुपए दर्जन वैसे लिए और बाकी किलो का हिसाब नहीं होता, दर्जन का हिसाब होता है। आप किलो किलो क्या पर कर वो रहे हैं? दर्जन ही 200 कह रही हूँ, उनसे रुपए गलती से दर्जन किलो हो गया है। नहीं, उन्होंने दर्जन कहा है, आप किलो कह रहे हैं। नहीं, मैंने भी दर्जन कहा था, मैंने दर्जन ही कहा था ना, दर्जन कहा था मैंने। पर वो 200 रुपए दर्जन ही है, 100 रुपए कहीं से नहीं मिलते। नहीं है यार, मैं जा रहा था सुजुकी पे लगे हुए थे, 100 रुपए दर्जन लिखे हुए थे। फिर वो खराब मिलते यार आपको वो सच में वहाँ सच है, है। G8 इम्तियाज कह रहे हैं जी मैं लेके देता हूँ आपको, आपने कितने लेने हैं मंडी से? अब जाओ तुम ये कारोबार भी
हिंदी शुरू तो कर दो। बहुत दूर है ना। हाँ, इम्तियाज भाई से कहीं फिर तो लेते हैं, क्योंकि हम सिंध में बहुत सारे लेते थे। यहाँ पे तो वो जो किलो या दर्जन वाली चीजें होती है ना, मुझे तो पसंद ही नहीं है। क्योंकि अम्मा अब्बा के घर तो हमारे बोरिया पेटियां आती थी ना। हाय मेरे इस्लामाबाद तो भी, महंगा हाँ। शहर है। भाई इधर तो इस्लामाबाद ये वैसे चीजें बड़ा लोग- महंगा शहर, लाहौर और कराची इतने सस्ते हैं ना, और इतना महंगा है, अल्लाह माफ करे, क्या ही ये कहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नूर को दूसरा मेरा बहुत मेरा ये प्यार सवाल- दीजिएगा। आपकी गेस्ट ये सवाल है, जैसे आजकल हुमा, का तो नूर को प्यार दीजिएगा मेरा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नूर को याद रखने के लिए मैं कह दूंगी, वो बहुत खुश होगी। ठीक है। अच्छा, और मेरा ये सवाल है आपकी गेस्ट से, जैसे आजकल क्या वो हमेशा से ही रहा है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं अपने रिलेटिव में, तो अगर हम मुंह पर उनकी जैसे बुराई तो नहीं, कोई ऐसी बात कहते हैं हमें बुरी नहीं लग रही, बुरी लग रही है, जैसे उन्हें नहीं लग रहा, उन्होंने कह दिया हमारे लिए और हमें बुरी लग रही है, तो अगर उन मुंह पे कहते हैं तो उससे हमारे रिलेशन में भी थोड़ा सा वो डिस्टेंस आ जाता है। तो ये कहना सही है या बाद में कहना सही होता है, कि बाद में आकर के फिर तो वो बात आई गई हो जाती है, तो पहले कह देना उनको वो सही रहता है? इससे कोई इस्लामियात में, या वैसे मैं खुद भी इस्लामियात के टीचर हूँ, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आपने उनका दिल दुखाया है, अच्छा, या आपको हुमा- कहना नहीं चाहिए था? मसलियत मुनाफकत वाली बात तो नहीं है इसमें? हुमा, मेरे साथ तो ये होता है, जब कोई जी, कुछ जी। बात करते हैं ना, मुझे उस वक्त जवाब भी नहीं आता, और मैं बाद में जब गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने कहा शिट, ये जवाब दे देता है यार। और कहते हैं लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो हमारे जी, बहुत जी। सारे थप्पड़ अभी हैं, पेंडिंग है। ठीक है। सलामत सही रहो, होता है। बहुत शुक्रिया। ठीक है बहुत हुमा, सारा हम प्यार पूछते नूर हैं, तुम्हारे लिए। आपने मोरलेस वही सवाल किया है हुमा ने जो कश्यप ने किया था, तो हम उसको दोनों को साथ करके, Merge क्योंकि उसी करके के हवाले से पूछना हम था। बात कर रहे थे, दोनों को साथ करके कर लेंगे सवाल। अलीजे हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप ही नहीं करना चाहिए। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कैसे अलीजे? लीजिए आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। सर्दी मैंने तंग आज कर रही है काफी दिन बाद कॉल की है। आपको? हाँ, आपने काफी दिन बाद कॉल की है, हमें लगा कि शायद बच्चों के स्कूल खुल गए हैं ना, तो आप वहाँ बिजी हो गई होंगी। नहीं, हमारी लाइट ही नहीं थी। ओहो। पिछले पूरा वीक हमारी इज्तिमाई लाइट मसला, पाकिस्तान का इज्तिमाई मसला आजकल जो चल रहा है लाइट का। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला हल करे हमारे मुश्किलात, हमारी मुसीबतें, मुल्क की अल्लाह ताला जल्द जल्द हल हो। आपको सर्दी ज्यादा तंग तो नहीं कर रही? नहीं, मुझे तो तंग नहीं कर रही, मेरे बेटे को ज्यादा तंग कर रही ज्यादा है। तंग करती है। हाँ, कुछ लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है। कोई सवाल है, पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी मैम से कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, तो फिर हम उनसे अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, हालांकि हमें उनसे बात करने को दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन हम फिर भी उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचर कह लें या हमारी पर्सनैलिटी कह लें कि हम अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी नेचर को गलत नहीं करना चाहते, गलत शो नहीं करना चाहते। हाँ जी। तो फिर इस चीज में क्या है, क्या ये मुनाफकत है या मसलहत है, ये क्या है? सेम किस्सा है ये अली मेरा से। और आपका ना फिर सेम आप एक काम करें, आप सर पे चढ़ाते रहें उनको। इस बात पे मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकती और वो बंदा अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता। मैं क्या करूँ, मैं फिर मजबूर। कंप्लेन ना करो ना आप, मैं बताती हूँ अलीजे, मैंने ना एक दो दिन इतना भरम कराया होता है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ और मैं सिर्फ टू द पॉइंट जवाब दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छा जी, ये वो फलाना, तरस आ जाता है ना? नहीं, तरस नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं उस बंदे से नाराज हूँ, मैं उससे बात करने लग जाती हूँ। वो सारा भरम जो होता है वो मलिया मेट हो जाता है। और इसमें जो रोल है वो सब थैंक यू सो मच। तरबियत, ये जो आपके दिल की सफाई है ना, एक तो इसे हम कहेंगे इखलाक अजीमा, ठीक है, और ये जो इखलाक होता है ये नबियों का इखलाक है। ये तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था कि उन्होंने पत्थर भी खाए तो उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, दुआ दी, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों के साथ रिलेट करें, हम लोगों के रवैयों की वजह से ना बहुत तल्ख होते जा रहे हैं। मैं खुद समटाइम हो जाती हूँ, सही कह रही हैं। ठीक है। वो क्या है कि हम उस तलखी के नतीजे में ये हो रहा है कि हम अपने प्यारे प्यारे रिश्तों से भी बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्त हमारे जो है ना वो अब हमारे दोस्त नहीं रहे। हाय ना करिए, आपने बात नहीं छेड़नी, फना मेरा दिल में रोना शुरू कर दो यहाँ। तो ये चीज़ें जो है ये इखलाक अजीमा में आती हैं कि आप किसी की, कोई आपको तकलीफ दे रहा है
या आप उसको, ठीक है, अगर आप उस टाइम पे इग्नोर कर रही हैं, ठीक है, ये इसने कर दिया, जैसे वो बयान कर रही थी कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों की बात हम उनको कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हम नहीं कहते ना, तो हाँ, आप इस वजह से नहीं कहते कि आपका रिश्ता या आपका उस बंदे के साथ ताल्लुक खराब ना हो, ठीक है, तो ये आपका इखलाके हमीदा में आएगा। चले ठीक है, इसका मतलब है मुनाफकत वाला जवाब हम सबको मिल गया। अब यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आप लोग के सवाल शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। आपके डिमांड और डिज़ायर के मुताबिक हलीमा के बाल मैंने बंद करवा दिए हैं। मैंने कहा जब सिमाब ने कह दिया है तो सॉरी हुमा ने कह दिया है तो ये कैसे हो सकता है? आप लोगों की मोहब्बत में क्या क्या कर रही है? ना करें, मैंने करवा दिए, देख लें। अच्छा, अब सवाल की तरफ दोबारा वापस आते हैं। जो लोगों ने सवाल पूछे तो मेरे ख्याल में सवाल जी बिल्कुल, मसला तो हसद वाला एक सवाल था कि जी हसद बहुत सारे लोग आपसे करना शुरू कर देते हैं। वर्क प्लेस पे भी होता है और वैसे भी आजकल तो चले उन्होंने वर्क प्लेस का पूछा था, लेकिन हम इसको जेनेरिक कर लेते हैं कि खानदानों में भी है, हर जगह पे है। आपने कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया तो लोगों को आपसे हसद हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोगों को आपसे हसद हो रहा है। ये जो चीज़ है ये किस तरह से अखलाकियात में आती है कि आप दूसरे से हसद ना करें, और ये हम किसी को सिखा कैसे सकते हैं? अब अगर एक बच्चे को भी दूसरे बच्चे से जेलिसी हो रही है कि उसके बाबा ने उसको अच्छा खिलौना ले दिया लेकिन मुझे नहीं मिला ये, तो बच्चे को तो वो फीलिंग का नाम भी नहीं पता कि उसको हसद कहते हैं, तो उसे कैसे आपने सिखाएं? अच्छा सूट पहना हो, दिनानी जुठानी देखती हैं, कहती है बड़ा प्यारा सूट है, मुझे अभी तक याद है। और पता क्या कहते हैं देख के, रेप्लिका लग रहा है भाई। अगर रेप्लिका लग रहा था तो आपको देखने की क्या पड़ी? मैं तो बताता हूँ, अभी मेरी अम्मा का सूट को देख रहा था और ऐसे उन्होंने देखा, कहती बहुत प्यारा सूट है ना, कहाँ से लिया है ना, तो ऐसे क्या, तो वो जिस तरह कह रही थी पता चल रहा था कि आंटी को ना, मैंने कहा आंटी पल्लू छोड़ दे, मेरी अम्मी को आग लगने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आई एम वन ऑफ देम, कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं। तो जब आप किसी को ये भी कहते हो ना कि मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये हमें बताना नहीं चाह रहा है। यही करती हो तुम, बताना नहीं चाहती हो। यही करती हो तुम बताना नहीं चाहती। अच्छा देखिए, जो हसद है ना वो तो हमारी एक समाजी बुराई है। हाँ, और ऐसी समाजी बुराई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है जब तक आपका अपना सेल्फ कंट्रोल ना हो उस चीज़ पे, या आपको ये लगे कि मैं वाकई हसद की बीमारी का शिकार हूँ। ठीक है, ये आपकी टोटली सेल्फ असेसमेंट है, और उस सेल्फ असेसमेंट को आपने, सेल्फ असेसमेंट के बाद अपने आप को आपने इस डिज़ीज़ को ओवरकम आपने इस तरह से करना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। उसके लिए आप देखें कि अगर मेरे में ये बुराई है या ये मसला है मेरे अंदर, तो ये मुझे किस तरह से नुकसान दे रहा है। क्या मेरी मेंटल हेल्थ को वीक कर रहा है, क्या मेरे इंटरनल को ये वीक कर रहा है? ठीक है, मतलब जज्बाती तौर पे आप कमज़ोर हो जाते हैं अगर आप किसी से भी हसद कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बिलीव नहीं है अल्लाह की तकसीम पे, जिसको भी बिलीव नहीं होगा ना वो हसद करेगा। अल्लाह की ज़ात है ना, वो किसी को ज़िंदगी में बहुत कुछ दे देती है, किसी को नहीं दे पाती। अगर वो नहीं देती तो वो मसलिहतन ही नहीं देती ना। ठीक है, तो हमने अल्लाह की मसलिहत, अब ये चीज़ है कि उसके लिए हमने, तो बड़ा मुश्किल और है ना। इस तकसीम को समझने के लिए आपका अल्लाह के करीब होना ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह के करीब हैं ना, फिर वो जो आपको नवाज रहा है, चाहे वो थोड़ा है या बहुत है, आप उस पे आप शुक्र अदा करें। हमारे साथ हुमा दोबारा है जी। हुमा कहना चाह रही है कि तारीफ करेंगी कि जो हमने उनकी बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, पहले तो थैंक यू, आपने स्टाइल चेंज किया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। यकीन कीजिए, आप खुद देखिएगा, पहले वाले स्टाइल में आप पाले, आपने सूट का अपना यानी कि हक अदा कर दिया, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मुनाफकत वाली नहीं है, बहुत अच्छी वाली तारीफ है आपकी, यानी कि दिल से। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे आपको। आपका टाइम नहीं दे रही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और उन्होंने बात की थी हमारे कॉलर ने, उन्होंने कहा था कि कभी कभी आपको किसी की बात बुरी लग रही होती है। फॉर सपोज मैं और हुमायूं, मैं किसी और की मिसाल इसलिए नहीं दूंगी ताकि लोगों को शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। हम दोनों ने रोज़ यहाँ पे होना है, साथ होना है, अच्छे मूड के साथ होना है, तभी हम आगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। हो सकता है मुझे हुमायूं की कभी कोई बात बुरी लग जाए या हुमायूं को मेरी कभी बुरी लग जाए, तो हम लोग
उस टाइम चुप कर जाएं कि अगर अभी बोलेंगे या अभी ब्रेक के दौरान ही बोलेंगे तो जब ब्रेक से वापस आएंगे दोनों के मुंह लटके हुए होंगे, बने हुए होंगे। तो हम या तो एक बेहतर टाइम का इंतज़ार करें कि हम उसको बोलें कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी है, या फिर हम ना बोलें, हम कहें छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बेहतर है आप उस बंदे को बता दें। दूसरी चीज़ ये कि आप छोड़ दें, या तीसरी चीज़ ये कि आप जगह जगह जाके उसको पिटेंगे। ये हुआ है मेरे देखिए, साथ। अगर तो बात आपने दिल में रखी हुई है, ठीक है, और आप मुंह पे उसके साथ मिठास कर रही हैं कि जी इस तरह से ये बात ठीक है, या जो भी आप कह रहे हैं जी हजूरी कर रही हैं, तो वो चीज़ फिर मुनाफकत के ज़मरे में आएगी। ठीक है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा फरा ये मुनाफकत कर रही है कि नहीं? मुझे देखिए, पता है जिसने तुझसे। किसी को दिल दुखाने वाली बात की होती है ना, उससे इंटरनली खुद पता होता है कि मैंने ये बात गलत की है। ठीक है, सबसे बड़ी अदालत तो आपकी ज़मीर की अदालत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंटरनली उस बंदे को पता होता है कि मैंने ये ये कि वो बंदा ये जज करने वाला हो कि गलत को गलत और सही को सही। पर कभी कभी मजाक में लोग कह देते हैं फराज जी, पता भी नहीं चलता। हम कॉलर लेते फिर आपसे मैं पूछूंगा, कभी कभी मेरी तरह कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो मजाक में ऐसी बात कर जाए तो किसी दूसरे को दिल भी दुखा सकती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे बहुत प्यारी सी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल चाल है? सना आपके? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सना, मुल्तान में सर्दी होती है कि मुल्तान में सर्दी नहीं होती? नहीं, बहुत सर्दी होती है। बहुत सर्दी होती है, जितनी गर्मी होती है सर्दी भी होती है। एक्सट्रीम पे होती है और सर्दी गर्मी भी वैसे होती है, सर्दी भी वैसे ही होती है। अल्लाह, गर्मी तो आपकी बहुत होती है, फिर मैदानी इलाका है ना, उतना मैदानी सर्दी होगी तो फिर तो क्या ही होगा। क्या कहोगी सना? मैं आप दोनों की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सना। अल्लाह खुश रखे आपको। मैं इतनी बहुत ज्यादा फैन हूँ कि बोला भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं था, इतनी बड़ी फैन हो। वैसे आप पता है ये डेविड और फराद भी इतने बड़े फैन है, ये मेरे आगे बोलते नहीं है, इतने बड़े फैन है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे आपको। बस एक शिकायत है कि आपकी कॉल बहुत बिजी होती है। कॉल बिजी होती बहुत बिजी होती है यार। इंशाल्लाह हम इसका कोई हल निकालते हैं, 2-3 और फोन लगवाते हैं। चार ऑलरेडी है, इसके अलावा भी 2 और लगवा लेते हैं। 2 और लगवा लेते हैं। पर इंशाल्लाह ताला इसका भी हल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत शुक्रिया कॉल करने ये देखिए, ये प्यार होता है। हसद का तो हमें पता ही नहीं क्या होती है हसद। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मिस फराह? हसद होती क्या है? हमें तो प्यार मिलता है। जो लोग देख रहे होंगे ना अभी, कुछ जो हमें पसंद नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे खानदान दूसरे चैनल वाले नहीं, हमारे वो भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स इतनी है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, उसमें आपके साथ इतने लोग हसद करने वाले हो कि आपको पता ही नहीं चलता। सही बात। अच्छा, हमारे तक पहुंचता नहीं। हमारे हसनैन भाई इतने फिट है ना कि वो हमारे तक कुछ पहुंचते ही नहीं देते, तो हमें लगता है हमारे से कोई हसद ही नहीं कर रहा। क्या मतलब बच्चे कोई तारे कट रहे हो। वो जिस तरह से मैम बात कर रही थी, जो एपीएस में पढ़ाती हैं, वो बात कर रही थी कि इस तरह से होता है कि आपकी लेग पुलिंग हो रही है या ये हो रहा है, तो उन मामलात में जो एचआर का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, गोरो ने जो कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि ये हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त से ये कॉन्सेप्ट ये उन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स है उसको ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है वो कवर करे, नेपोटिज्म से हट के। हाय हाय हाय, क्या बातें कर रही है मिस फराह। जो नेपोटिज्म का कांसेप्ट है वही आपका इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि आपके जो एम्प्लॉइज आपके अंडर काम कर रहे होते हैं उनकी लेग पुलिंग होती है। अगर आपका एचआर का कंट्रोल हो, आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, वो उसकी ग्रिप इतनी अच्छी हो कि आपके जो अंडर, आपके अम्ब्रेला के अंडर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सिक्योर हों। अगर आपका एम्प्लॉय सिक्योर नहीं होगा, वो कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये इस इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स को अगर कंट्रोल कमिंग बैक टू द इखलाकियात अगेन, एक न्यू बॉर्न बेबी है, माँ है जो फ्रेश माँ है, ठीक है, ताजी सी माँ है, उसको नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो शायद यही करेगी कि जो उसके माँ बाप ने सिखाया वो आगे बच्चे पे ट्रांसफर करेगी, लेकिन वो एक माँ है, वो नहीं करना चाहती वो ट्रांसफर। वो चाहती कुछ नई चीजें, के दौर मुख्तलिफ है, चीजें मुख्तलिफ है, वो नई चीजें, तो वो अपने आप को तरबियत कैसे दे सकती है इखलाकियात की, ताकि वो दूसरे को दे सके। अच्छा देखे, वो क्या आखिर करना चाहती है? ये तो वही बात है कि कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो नए दौर का क्या देखिए, हमारे सॉरी फरा, हमारे दौर में होता था कुछ चीज नहीं की तो अम्मी ने वहीं से जूती उतारी और वही निशाना मारा और फिर हमने फौरन कर ली वो। अब वो दौर नहीं और अम्मी ने जूता वापस लाके भी दिया।
अब ये वो दौर नहीं है। अब बच्चे को अब वो बिल्कुल दौर नहीं है, बच्चे भी अब वैसे नहीं है। हाँ, अब वो जूता भी दे तो वो दोबारा पूरे एरिया में बताते हैं क्या कि पता मम्मा अपनी ने- टांग काट दे कि मामा ने मुझे क्यों मारा। हम वापस यूं ले जाके देते थे, वो वापस यूं ले जाके देंगे। हाँ। अब आजकल नहीं, बच्चे अब तो ऐसे आ वो गए। नहीं, अब तो माएँ भी काफी चेंज हो चुकी हैं, तो जिसमें ये आप बात हमने कर कहाँ से रहे हैं। सीखना है? ये मॉडर्नाइजेशन जो हुई है, जो जनरेशन गैप चेंज अब हुआ है। देखिए, आप चले बहुत दूर भी ना जाएं, अब ये है, ये आपके पास है, ठीक है, इसमें आपने अच्छी चीजें भी आपने सर्च करनी है, हाँ। वो भी आपके पास यहाँ पे है, बुरी बुरी भी है। चीजें भी करनी है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। चैनल आता है इकदाम, जुबैर साहब का है, अच्छा। उसमें बच्चों की तरबियत के वो एक मैं खुद वो चीज़ें बच्चों की कहीं, मुझे बच्चों की जाहिर बात है, छोटा बच्चा है Problems हम होती में है, और हाँ, उनमें बड़ा एक जनरेशन गैप आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो जो पॉइंट्स मुझे इवन खतीजा के या अब्दुल बारी के या अपने बच्चों के समझ नहीं आ रहे होते, मैं फ़ौरन जाके जुबैर साहब के चैनल पे उन्होंने बाकायदा पॉइंट्स के साथ दिया होता है कि अगर बच्चा इस तरह से कर रहा है तो आप इस तरह से पेश आएँ, अगर Yeah, ये इस that's तरह nice. तो दैट इज कार्ड कि आपने पॉजिटिव यूज किस तरह से करना है। आपको कितने ही चैनल मिलेंगे जो कि आपके पेरेंटिंग पे हैं, तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत जिस तरह खुले से हुए अब चैनल। ये कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले आपने ये तरबियत लेनी है, ये जी मेडिकल टेस्ट कराने हैं, ये कराने, ये देखना ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जी, कि जी जी, शादी जी। से पहले ये हो वो हो। उसी तरीके से माँ जब बनती है तो माँ की पहली, अब जिस तरह से स्टार्ट से औरत की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उसके बाद से अल्लाह पाक ने कोई ये तो नहीं कि एक मैजिक हो जाता है और बच्चा आ जाता है। 9 माह, 9 महीने का अरसा दिया हुआ है 9 ना, मंथ का हाँ। अरसा माँ के लिए है कि Development उसने के लिए। अपनी ग्रूमिंग किस तरह से करनी है, उसने अपने आप को एक अच्छी माँ किस तरह से बनाना है। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, तो ये तो मदर पे है कि क्या वो 9 मंथ उसने यूटिलाइज किए हैं। अब आप यहूदियों के एग्जांपल ले लें, मैं उस दिन पढ़ रही थी कहीं पे कि यहूदी जो हैं वो अपनी जो उनकी मदर Mathematics जब सिखाते वो हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उनको। जो मदर होती है वो मैथमेटिक्स करती है, वो ये करती है, वो ये खुराक खाती है, वो ये पीती है। क्या हमारे यहाँ पे उस तरह का कल्चर है? नहीं है। तो और हालांकि हमारे उन्होंने ये सारा हमसे चोरी किया है, वो हमारे दीन से बिल्कुल हमारी जो चीजों से हमारे उन्होंने कॉपी इस्लामिक करके किया है। कॉन्सेप्ट थे वो लेकिन वो उन्होंने उसको अपनी अपना लिए। लाइफ में ना, हम नहीं इम्प्लीमेंट कर कर रहे। दिए और हमने जो उनके मामला थे वो हम अपनी और लाइफ में कवा ले आए। चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। Exactly, हमने वहां भूले। देखा खुदा इधर के रहे ना उधर के ना रहे। उधर के लेकिन रहे। आपके साथ आज बहुत मजा आया फरा। जी, इट thank वाज you अ so much. प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बड़ी चीजें हमें सिखाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। टॉपिक इतना वैस्ट था लेकिन आपकी इतनी नॉलेज हाँ, है हाँ। कि आपने सब पर दोबारा हमें जो भी है इंशाल्लाह मुतमईन हम किया। फरा आपको जी, जरूर बुलाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। एक और सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे हलीमा कहती है अभी जिनकी गेस्ट से बात हुई, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनको ये नहीं पता था कि उनसे मैंने सेशंस लिए हुए और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ही इज़ सो गुड एट हिज वर्क कि मुझे जो मेरी दोस्त है उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप उनके पास जाएं। कहती यार तुमने योगा करना है ना, तो उसके अलावा उससे यू बेहतर रिमेंबर नहीं जब है। सुमेरा आई थी हमारे पास, तो मैंने Yes, आपसे कहा था कि हाँ, मैंने भी योगा किया योगा हुआ है किया हुआ है, और मैंने कहा मुझे classes बहुत ली हुई फिट है किसी ने कुछ, योगा हाँ। कराया हुआ है। और मुझे हलीमा भी कहती है कि जो तुम्हारे पर ना बोटी सी जो चढ़ गई ना, बोटी सी जैसे कोई एक आध बोटी चढ़ी है मेरे पे। नहीं, हम पंजाबी हम इस तरह की बात करते हैं कि बोटी चढ़ गई है, बोटी उतर गई है, तो दिस इज लाइक दैट। हुमायूं अच्छा चढ़ी बोटी है, ज्यादा नहीं चढ़ा। ज्यादा नहीं चढ़ा। मतलब हुमायूं इज वेरी थिन और Very thin, इतने yeah. थिन, इतने थिन कि एक तो ये हाइट, और आप सोचो कि एक उसके अंदर ना एक बंदा इस तरह सिर्फ उसका स्केलेटन ही। स्केलेटन है और लग रहा है कि हैंगर पे कपड़े टंगे हुए, तो आप अच्छे नहीं लगते हो। नाउ यू लुक वेरी नाइस है ना। अब मैंने क्योंकि गेन किया थोड़ा सा, गेन तो किया, बहुत अच्छा लग थैंक रहा यू है। सो वेरी मच। Yes. अच्छा, आज हम आपको उनसे मिलवाने लगे योगी बाकर। जनाब योगी बाकर के बारे में आपको ये बताऊं कि खाली ये नहीं करते, इनकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि इसके बारे में मुझे हाँ मुझे बहुत पता है इनके बारे में। ये मुझे नहीं जानते लेकिन मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। ही इज़ अमेजिंग। जो भी जितने भी लोग योगा के बारे में जानते हैं वो बाकर को 100% जानते हैं। बाकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस योगा मास्टर इन द टाउन। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ।
एक सेंटर हुआ करता था कल्चर एंड आर्ट्स का, मैंने वहाँ पे भी बाकिर के साथ सेशन लिया हुआ है, विच वॉज कुछ खास, इनको वो भी याद नहीं होगा। और मैंने बहुत सारी जगहों पे इनके साथ मुलाकात की। आज आपको हम योगी माँ से मिलवाने लगे, जिनका केयर प्रोडक्ट भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग खालिस नाम है शायद उसका, हाँ खालिस, मुझे याद आ गया ये इसका नाम है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी ऑर्गेनिक। ठीक है, हाँ वो बहुत ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैंने उसमें से लिए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत हाल अच्छा हो गया अब तो, जब से मुझे ये पता चला कि आप मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, तो अब जाके मैंने वो मेमोरी एंड यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव आल्सो चेंज्ड अ लॉट। बाकिर आपने बहुत वेट लूज किया है। अच्छा, हाँ, आप यू लुक लाइक अ बॉय अगेन, मतलब आप फिर बॉय बन गए। अच्छी कम्प्लीमेंट है, मैंने ये पहले परेशान हो गया। अच्छा, मुझे बिकॉज यू आर लुकिंग लाइक अ बॉय, तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पहले देखा हुआ, तो आई कांट इमेजिन यू लुकिंग लाइक अ एंड हलीमा। अब मैं ओल्ड मैन। मैं आपको सच्ची बात बताऊं बाकिर की बड़े मजे की बात बताऊं। बाकिर अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बास की नजर है बाकिर की कि मुझे अभी तक याद है काफी सारे लोग थे, वो एक बंदा नहीं था, बहुत सारे लोग करते थे। मैंने कहा इसने मुझे कहाँ देखना है, पीछे से मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये हरकत बहुत ज्यादा करता है, ये बहुत ज्यादा करता है। जब ये जाता था वर्ष से सेशंस लेने के लिए, तब भी वर्ष से ही कंप्लेंट करती थी कि लोगों के पीछे छुप रहा होता है कि मुझे हाँ, मैंने कहा ना करना पड़े ना मुझे। और बाकिर लिटरली आई वाज इन द लास्ट लाइन, बाकी कहते दैट टॉल गाय, आप नहीं कर रहे हो पूरे, आप पूरे करो। मैंने कहा यार ये इसको नजर कैसे आ रहा है। सो ही इज रियली गुड। बट सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं, बाकिर सुबह उठते कितने बजे आप? अभी तो इन दिनों में तो नॉर्मल टाइम है, ये 7 से 8 बजे तक। अच्छा, और सोते कितने बजे आप? अब इन दिनों की पर्टिकुलर काम करूं तो मैं 2024 का मैंने एक स्पेशली अपना एक रेजोल्यूशन रखा होता है कि मैं हर साल में ना, और इस साल में भी कोई एक स्पेसिफिक जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है ना, या आईटी से रिलेटेड कोई स्किल सीखूंगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स भी हैं और मैं अपना सेल्फ प्रोजेक्शन भी करनी है। तो काफ़ी आपको पता है, जैसे आपने अभी बताया कि आप और मैं काफ़ी अरसे से जानते हैं, काफ़ी हमने काम भी किया साथ, तो मुझे वो भी नहीं याद, और इतने सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो मुझे अभी प्रमोट करना चाहिए। तो अभी मैं आजकल जो कर रहा हूँ उसके अंदर सोने का मकसद ये है कि मैं अभी 4-5 घंटे से ज़्यादा 4 घंटे सोया हूँ। अच्छा बाकिर, आपकी अगर बारे में बात की जाए तो जितने मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, उसमें ऑलमोस्ट आप सबको जानते हैं, ठीक है, चाहे मोहम्मद अब्बास हो गया या ऑल दीज पीपल, आई नो देम वेरी क्लोजली। आपका नाम इस वजह से नहीं बना बिकॉज यू सोशल, बिकॉज आपका काम इतना अच्छा है, दैट्स व्हाई यू नो इट। योगा क्या अल्टरनेटिव है जिम का, एक्सरसाइज का? क्या, क्योंकि लोगों को लगता है अगर कोई योगा कर रहा है तो कहते हैं कि ठीक है, बट देन आई डोंट हैव टू डू द एक्सरसाइज बिकॉज आई एम बर्निंग माय कैलोरीज थ्रू दैट, मैं अपनी कैलोरीज बर्न तो कर रहा हूँ। तो क्या योगा किया जा सकता है एक्सरसाइज के अल्टरनेटिव में? देखिए, योगा एक लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज जो है उसका एक पार्ट है। लाइफस्टाइल के अंदर जो है आपका एक्सरसाइज एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट उसका फूड हो गया, और थर्ड पार्ट हो गया कि आपका एटीट्यूड, आपका लोगों के साथ उठना बैठना मिलना, सोसाइटी में आप किस तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल इस तरह एक सिस्टम है योगा। ओके। तो हमने योग को अगर डिस्कस करना है तो वो पूरे एक सिस्टम के साथ लेके सॉरी मैं रिफ्रेश कर दूं, वेट लिफ्टिंग और योगा क्या रिप्लेसेबल है कि जो लोग जिम जाते हैं वो जिम ना जाए और वो कहे कि जो मैंने गेन भी करना है, लूज करना है, तो मैं योगा कर लेता हूँ? देखिए, गेन और लूज जो है ना, गेन करना है तो जिम ज़रूरी है, ठीक है, और अगर लूज करना है तो फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए, दोनों ना फर्क, हम ना एक ही जगह दूसरा और दूसरी जगह तीसरी को ना वो प्लेस करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कि हाँ हम ये कर लें तो आधे। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ जिम किया जाता है क्योंकि हमारे हार्ड जिमिंग भी होती है। इस्लामाबाद में आपको पता है थोड़े से हार्ड जिमिंग कम होती है, और दूसरे में वो क्या कहते हैं, वो अल्फाज मुझे वो सोशलाइजिंग ज्यादा होती है। आप कर लो, स्टेटस सिंबल के तौर पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आप रावलपिंडी, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, बाकी शहरों में तो बड़ी हार्ड किस्म की जिमिंग होती है, वहाँ पे वेट्स होते हैं, लड़के कर रहे हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जिम इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन बॉडी बिल्डर्स बड़े अच्छे हैं। जिम बड़ा है, बॉडी बिल्डर्स नहीं है और बस शो ऑफ के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ का है, अब हम इसको बाहर ले जाते हैं, दूसरे यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में ले जा, वहाँ पे आप देखिए कि जिम के बाद योगा किया जाता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है, तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इन दोनों को हमने मिला के करना होता है, हम इनमें से किसी एक चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते। अब आ जाते हैं कार्डियो भी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, उसको भी हम इन
दो चीज़ों के साथ मिला के Replace करना करना पड़ेगा, शुरू कर देते हैं। रिप्लेस करना शुरू कर दे, नहीं करना चाहिए कि मैं सिर्फ कार्डियो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ योगा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिमिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये तीनों मिला के करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है ना वो जल्दी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है ना वो या वेट गेन है या वेट लूज है। हमारा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना या खुद अच्छा दिखना या उसको लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना, ये गोल है ही नहीं हमारा थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल है। लोग क्या कहते हैं कि जी योगा हम जितना भी करते रहे हमारा वेट लूज नहीं होता, वेट उतने का उतना ही रहता है, बॉडी शेप में आ जाती है, थोड़ी स्लिम नजर आने लग जाती है, लेकिन वेट लूज नहीं होता। अच्छा, फिर आपने लोगों से ये नहीं पूछा कि वो आप योगा करते किससे हैं? उनसे कहेंगे 2-4 क्लासेस मेरे से भी करके देख ले। वो कहते हैं हम सिर्फ इनहेल एक्सहेल करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनल योगा कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज योगा कर रहे हैं, दोनों में फर्क आ गया है ना। ट्रेडिशनल योगा जो है ना वो सांस के साथ होता है, जी जी। उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं और प्राणायाम कहते हैं। और उसके अंदर आप उसको जो माइंड के साथ जो है ना उन मसल्स को मूव करते हैं। आप किसी भी मसल में किसी भी पॉस्चर में चलते हैं, आसन में जाते हैं, तो आप अपने ब्रेन के थ्रू जो है उन मसल्स को ऑर्डर करते हैं कि भाई अब आपने ये काम करना है, अभी आपने ये रुक जाना है, अभी वजन उठाना है। इसके अलावा योगा के अलावा कोई भी आपकी स्पोर्ट है उसके अंदर ये काम नहीं होता। आप मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, यस जी। वहाँ पे आप जिम में तो एब्रप्टली मूवमेंट कर रहे होते हैं, 12 रैप निकालने हैं, 12 रैप कर लिए। कार्डियो करनी है तो आपने 1 मिनट तक जो है जंपिंग करनी है, जंपिंग जैक्स करनी है, आपने जो साइड्स ये करनी है, तो वो वाली चीज़ें हो रही होती हैं। योगा में ऐसा कोई नहीं, आपने 1 मिनट ही करनी है कोई एक्सरसाइज, कोई पोज, तो फिर आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अपने दिमाग से उस चीज़ को, उस मसल को मूव करना है। वो ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ना वो एक्टिवेट होंगे वहाँ पे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगी, तो उससे जो आपका मसल ब्रेक डाउन होगा वो आपके मसल की स्ट्रेंथ भी बनेगी, उससे आपका मसल जो है ना वो फ्लेक्सिबल भी होगा और रीग्रोथ भी होगी। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से योगा करेंगे तो उसके तो बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, ट्रेडिशनल तरीके से योगा हम नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा कि सब चीज़ों को साथ लेके अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से योगा करें तो फिर मैं दावे से कह सकता हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग प्रैक्टिस नहीं करते, यूट्यूब को देख लेते हैं। कुछ लोग तो अभी उन्होंने जुल्म ये किया कि कुछ 100 घंटे का हमायूं वो लाइसेंस लेके आ गए हैं कि हमने 100 घंटे जो है ना ये योगा की प्रैक्टिस ऑनलाइन कर लिया, फलां से कर लिया, और उसके बाद वो टीचर बन गया, तो उसके बाद इंजरीज का लेवल भी ज़्यादा हो गया और ये रिजल्ट भी नहीं आया। और जो आजकल हो रहा है एक मुल्क में, वहाँ से जाके 100 डेज का वो करके जो यहाँ पे भी है, इस्लामाबाद में भी लोग, और कराची में भी, लाहौर में। अच्छा, होता ये है कि उसकी वजह से जब वो 100 घंटे का एक स्टूडेंट पैदा करके जो है ना एक टीचर बना देते हैं, तो उसकी वजह से योग के रिजल्ट वही आते हैं जो अभी हलीमा कह रही हैं। हमें तो इसका तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, योग से तो वजन ही कम नहीं होता। भाई आप योग कर भी नहीं रहे ना, आप कर कुछ और रहे हैं। अच्छा, और आप इल्जाम जो है ना योगा पे लगा रहे हैं। बताना है कि मेरे जैसा एक रॉ बंदा जा रहा है जिसे योगा के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं ये कैसे मेक श्योर कर सकती हूँ कि जो टीचर मुझे सिखा रहा है वो खुद ऑथेंटिक है या नहीं है? क्योंकि हम जब जाते हैं ना वहाँ पे तो उनके पीछे सर्टिफिकेशन लगी हुई होती है। मुझे क्या पता उसने फोटोशॉप पे खुद सर्टिफिकेशन बना के लगाई हुई हो, मैं तो और क्या पता उसके सर्टिफिकेट फोटोशॉप पर हो और उसे इतना अच्छा लगाया हो कि सारे फोटोशॉप करके लगाया उसने। मैं दूसरा एक्सपेक्ट करके बताऊँ, वो फोटोशॉप वाले भी नहीं, वो असल वाले हैं, वो ओरिजिनल वाले हैं। वो सिर्फ 100 घंटे की टीचर है, 100 घंटा उन्होंने पढ़ा हुआ है, 100 आवर। अभी हुमायूं ने आपसे जिक्र किया, मैं अभी हम दोनों एक दूसरे को रिकॉल कर रहे थे, और ये तकरीबन 10-15 साल की बात होगी या 12 साल की बात होगी। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मेरा साल बताने की जरूरत थी, बाकी लोग मेरी उम्र का अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे। आप बच्चे थे ना उस वक्त, मैं तो आपको पता है मामा के साथ आता था उस वक्त। हाँ बिल्कुल, मामा के साथ आता था। अच्छा देखिए, तो मेरा वो जो एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल का सिखाने का और सीखने का, और मेरा जो क्रेडिट आवर्स बनेंगे वो तो 10,000 साल बनेंगे, 100 साल बनेंगे, 10,000 बनेंगे। बाकी मैं तो वही फंस गया जो आपने 15 साल कर दिए, मेरे तो लोग अब अज़ाब डाल देंगे। इस वजह से वो जो लोग हैं वो असली सर्टिफिकेट भी हो तो तब ये वो नॉट इनफ है कि वो आप एक बहुत अच्छा टीचर पैदा कर सके। अच्छा, बाकी लोग समझते हैं एज रिवर्सल, योगा इज बेस्ट फॉर दैट। हर किसी को चाहिए कि वो उम्र से वापस पीछे चला जाए और कम नजर आए। लोगों को कहा जाता है कि अगर आप योगा करेंगे, पिलाटीज करेंगे तो आप अपनी उम्र से कम लगेंगे। क्या ये बात सच है? अगर है तो कितनी देर का योगा यू रिकमेंड इन अ वीक करें तो आप एज रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं? बड़ी स्किन ग्लो करेगी, बड़ा ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें लोग बता रहे हैं। जी बिल्कुल होता है। इसके अंदर क्योंकि ब्रीदिंग और प्राणायाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके थ्रू आप अपने जितना भी सांस अंदर लेके जाते हैं और उसको जितनी देर रोक के रखते हैं तो उससे ऑक्सीजन आपके जिस्म के अंदर सेल का हिस्सा बन जाती है, लंग्स
से ज़्यादा। जब ऑक्सीजन आपकी जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उससे आपकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और आपकी ब्लड की जो है क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड अच्छी हो जाती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन का कलर सही हो जाता है। यही रिवर्सिंग ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। और जो आप खाना खाते हैं वो जाके हजम होता है, लगता है। पंजाबी में आप कह रही है ना, तो मैं भी बता पंजाबी जी, अगर खाना जो है ना जाके जिस्म पे लगाना है ना तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज रखना होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली जो है ना आपकी फूड के मॉलिक्यूल के साथ, सेल के साथ जो है ना एक बॉन्ड बनाता है और उसको पकड़ लेता है और फिर उसको मसल तक ले जाने का काम ऑक्सीजन का वो मॉलिक्यूल करता है। ऑक्सीजन अगर कम होगा तो वो जो है ना, जो आपने प्रोटीन पाउडर जो है ना वो शेक पी रहे हैं ना, 2-2 चम्मच स्कूप जो है ना, वो एक्सक्रीशन में निकल जाएंगे। उसको जिस्म तक पहुंचाने का काम जो है एब्जॉर्ब करने का जो है ना उस न्यूट्रिएंट वैल्यू को, स्पेशली जिसकी बात प्रोटीन है, तो प्रोटीन के साथ वो लगेगा तो वो जाके लगेगा। बाकी कॉलर लेते हैं, हमारे साथ कॉलर है सोबिया। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, सुबह खैर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। योगा एक्सपर्ट भी आए हुए हैं आपके। मैंने एक क्वेश्चन करना था कि मैं सुन रही थी आपका कि सांस लेना, ब्रीथ लेना, उससे आपको ऑक्सीजन का लेवल ठीक होता है सब कुछ। लेकिन मैंने एक जगह मैं देख रही थी चैनल पे कि वो कह रहे थे कि आप ना सांस बाहर की तरफ निकालें, अंदर से सांस को खारिज करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सांस रोके नहीं, आप जितनी जोर से बाहर की तरफ, हम एक एक्सरसाइज सिखाते हैं कि हम सांस बाहर निकालें, यानी कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, कि ऐसा है कुछ? ठीक है, आप पूछना चाहते हैं? जी, नहीं, देखिए मैं थैंक यू सोबिया, ख्याल रखें। सवाल समझ गया हूँ। इन्होंने एक वीडियो देखी है सोबिया ने, तो सोबिया से होता ही है कि काफ़ी सारी ब्रीदिंग है। किसी एक ब्रीदिंग प्राणायाम के अंदर, जैसे 14-15 से ज़्यादा प्राणायाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं 1-2 प्राणायाम आपको बता देता हूँ जल्दी से। प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग को कहते हैं, और ब्रीदिंग और प्राणा का मतलब होता है ज़िंदगी, यामा का मतलब, प्राणायाम का मतलब ये है कि कश्ती। तो वो कश्ती जो आपकी जिंदगी को लेके चलने वाली है, जैसे मैंने आपको कहा ना स्किन ग्लो हो जाती है, तो ये प्राणायाम की में, तो अब प्राणायाम का एक्सपीरियंस मतलब हमें पता चल गया, वो जिंदगी, वो कश्ती जो आपकी जिंदगी को लेके चल रही होती है। तो इसमें बहुत सी ब्रीदिंग है। एक ब्रीदिंग बड़ी मशहूर है, कपाल भाती जो है। अच्छा, एक ब्रीदिंग वो है जिसको उज्जाई ब्रीदिंग कहते हैं। तो अब जो कपाल भाती है उसके अंदर हम ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करते, उसको बाहर निकालते हैं, जैसे ये कह रही हैं। तो ये उसकी तरफ रेफर कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने वो वाला एक क्लिप देखा होगा जिसकी देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे योगा के ऊपर उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये ऐसा होता है। तो दूसरी वाली ब्रीदिंग है, उसके अंदर हमने होल्ड करना है। तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कपाल भाती बड़ी मशहूर ब्रीदिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग है। ये दोनों का नाम देखें, हमने इसके अंदर अपने आप को सीधा रखना है। सबसे पहले ये करना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा है, एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा है, जैसे हम एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं तो हमें वो स्टेबिलिटी हो जाती है। जी हाँ, स्टेबिलिटी हो जाए। उसका ये होगा कि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो आज़ाद होंगे। वजन किसके ऊपर है? रीढ़ की हड्डी पे है। और लंग क्या? आज़ाद है। दिल को जगह मिल गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जगह मिल गई। और अगर मैं ऐसे स्लाउच होकर बैठा हूँ तो मैंने अपने लंग्स को और फिसा दिए, फिस गए वो एक दूसरे। इसलिए योग में आप सबसे पहले तो सीधा बैठना सीखें। ठीक है, ये मैं सीधा बैठ गया। हम सही बैठे हुए, हमें भी तो देखें बाकी। हाँ, आप हाथ ऐसे कर लें, सिर्फ ऐसे कर लें। ओके जी, चलिए। उसके बाद हम एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना। एक्सेल करना कहाँ से? एक्सेल हम जो इसका नाक से करेंगे, नाक से करेंगे। और ये लोअर बेली बटन, लोअर बेली जो है, इसको हम इसके सारे मसल्स को जो है ना इसको टक इन करेंगे, इनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। ये देखिए, अब मैं सांस तो नॉर्मल ले रहा हूँ लेकिन ये कर रहा हूँ। तो जब आप प्रेस करते हैं, ये एक बैलून है पेट आपका, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो भी ब्रेथ है वो बाहर आउट होगी। ठीक है, ठीक है। आप इनहेल नहीं कर रहे। This is very difficult. मैंने की है, तुम जाती। ये डायफ्राम जो है उसको हम फराद भाई आपने नहीं करना, मर जाएंगे आप। डायफ्रागमिक ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं। तो आप ये देखें, इसके अंदर हम होल्ड नहीं कर रहे। अब हम होल्ड वाली भी प्राणायाम कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है?
ये भी बताना आपने साथ। ये आपके जिस्म के अंदर ना ट्रंक क्योंकि है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा ना कि इससे क्या फ़ायदा है, पाकिस्तानी ये नहीं करेंगे काम। देखिए इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो सही तरीके से आपको एब्जॉर्ब नहीं करता, नहीं करा रहा, और डाइजेस्ट नहीं करता, उसकी ब्रेक डाउन नहीं करता फूड को, आपका पेट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया चर्बी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना बैठ कर डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करें। ये जो आपके मसल जो है ना, ये आप यहाँ पे बैठे हुए पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ जाके टकराएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उससे अंदर आपके जितने भी एंडोक्राइन सारा मैंने एक्सहेल कर दिया, इनहेल क्या करूंगा अंदर? इनहेल नहीं करेंगे, वो आपका जो यहाँ पे एक डायफ्राम मसल है, वो टाइम कम है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी होता है, डायफ्राम मसल है, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो जब ये उसको प्रेस कर रहे हैं तो उससे एक्सहेल हो रहा है, इनहेल वो खुद कर रहा है। हाँ, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, आपने ये योगी बाकी साहब को बुलाया, मैं इनको काफी दिनों से फॉलो कर रहा था। मेरा एक क्वेश्चन था जो कि मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो। जरूर पूछें जी। देखिए जी, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे रात को ना बैठना पड़ता है लैपटॉप के सामने और काफी देर में बैठा रहता हूँ। मैंने काफी चेयर्स भी अपनी चेंज की हैं, लेकिन ये लोअर बैक पे बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं अब एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। मैंने इनका ये योगी बाकी साहब का एक इंटरव्यू देखा था किसी इंडियन चैनल पे, तो उस पे भी उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था। तो काइंडली अगर आप इनसे पूछ दें कि मैं अपने मिड 30s में हूँ और मैं चाहूंगा कि अगर वो हमें कुछ गाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे फेलोज हैं जिनका सेम इशू आ रहा है। हम लोगों ने चेयर्स भी चेंज की हैं, कोई चीज ऐसी नहीं मिल रही, लेकिन लोअर बैक पे इतना पेन होता है कि वो कुछ हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंटली आप इतनी देर तक बैठे रहते हैं। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा, बहुत बहुत शुक्रिया शामिर, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं योगी बाकिर, आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, वापस आके पूछेंगे। जो फ्रीलांसर्स हैं जो चेयर पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनकी कमर का दर्द कैसे ठीक हो सकता है, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं बाकी साहब के हवाले से कि ये इतना डांटते हैं, इतना ज़्यादा गुस्से से सिखाते हैं कि हम थोड़ी इससे बाद में इनके पास से भाग जाते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी। अच्छा, यही पूछेंगे, पिछला सवाल भी है जो कॉलर ने पूछा, लेकिन सफिया भी हमारे साथ मौजूद है। सफिया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में। जी, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच सफिया। और 1 घंटा ट्राई किया तब जाके नंबर लगा। ये थोड़ा सा मसला, आई नो ये इशू होता है, पर इंशाल्लाह हमने 2 फोन और लगवाते हैं, फिक्र ना कुछ करते हैं इस मसले का हल। नहीं, वो मसला नहीं है, माशाल्लाह इतने लोग ट्राई करते हैं तो जाहिर बात है वेट तो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच सफिया जी। क्या कहोगे? अच्छा, बहुत अच्छे गेस्ट, सुबह भी जो आई थी लेडीज, वो भी बहुत अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन जो अभी आया हुआ है डॉक्टर साहब, ये उनकी तो क्या ही बात है ना, योगी भाई की तो क्या ही बात है। इनसे ये था कि ना भाई से बात करनी थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे हड्डियों में शदीद मसला है और मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। हर अच्छी हॉस्पिटल से इलाज करवाया, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने कुछ पूछना तो पूछना। जी जी, सुन रहा हूं, पहले उनको ठीक है, अभी पूछते हैं, अभी बताते हैं। बस यही पूछना है आपने? हाँ, इनसे पूछो कि मैं क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ। डॉक्टर ना करो, आगा खान साउथ सिटी जैसी हॉस्पिटल्स में दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा जी। तो इसके लिए मुझे बताओ मैं क्या करूँ, डाइट के अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच सफिया। बाकी यही से शुरू करें। ठीक है, जो मेडिकल कंडीशन होती है तो ज़्यादा इंटेंस होती हैं, तो उसके अंदर हम एथिकली जो है ना वो डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, सजेस्ट भी नहीं कर सकते। डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उन्हीं के साथ रहें, डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक्स्ट्रा आपको घर पे क्या कर सकते हैं, आप ज़रूरी है कि मस्ट है आप 30 से 40 मिनट जो है ना वो वॉक करें, और सुबह के टाइम की आप वॉक करें, बहुत ज़रूरी है। इनकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ, ओवर वेट भी है और हड्डियों में भी वो कह रहे हैं कि वेट वाली एक्सरसाइजेस नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं करनी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वॉक कम, मैंने इसलिए कह दिया है, उससे जो ना इनका हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इनको स्ट्रेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ रहा है, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिसकी वो एज की भी वजह से हो सकता है, बच्चे ज़्यादा हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी प्रेगनेंसीज होती हैं।
उसमें हड्डियाँ जो है वो हमारी ऑलरेडी ख़वातीन की विटामिन डी की शदीद कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, हड्डियाँ टूट फूट का शिकार होती हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, जिसमें क्योंकि पेन होती हैं, शटका का पेन हो जाता है, गर्दन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो लिहाजा इनको वेट वाली एक्सरसाइज है डॉक्टर ने शायद इसीलिए मना की है, मैं वॉक इसीलिए इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी 30 से 40 से उनसे इनका जो स्ट्रेस लेवल जो है ना दिमागी तौर पर वो भी बेहतर हो जाएगा, और प्लस इनको जो है ना कार्डियो लेवल भी इनका अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाएगी, इनके सारे काम उसी के अंदर हो जाएंगे। खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात कर लें, अगर ये 2 रोटियां खा रही हैं तो 1 कर लें, अगर 1 खा रही हैं तो उसको हाफ कर लें, ये पोर्शन को कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज की बजाय वॉक, और अपनी फूड को हाफ कर लें। ठीक है, आखिर हमारे साथ कॉलर है, फिर शामिर के सवाल का जवाब लेंगे फ्रीलांसर्स के हवाले से जो उनके बैक का इशू है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो हम कॉलर ले लें बाकी फिर पूछ लेते हैं। सॉरी, बहुत सारे कॉलर्स हैं तो मैं चाह रहा हूं उनको एंटरटेन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हसन, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहोगे मिसेस हसन, क्या सवाल है आपका? जी मैं एक तो खुशामदीद कहूँगी मेहमान को भी, थैंक यू। और 2 खूबसूरत फल बैठे हैं मेरे सामने स्क्रीन पे, एक गोल्डन सेब है और एक मौसमी है। और दूसरा मैंने माजरत करनी थी, फिर वो हमेशा देर कर देता हूँ वाली बात ना हो जाए हलीमा से, जो मैं लेट हो गई हूँ पहले सेगमेंट में। मैंने एक दिन हमायूं को समझाने की गर्ज से हलीमा को कहा था कि प्रोफेशनल डिप्लोमेसी वाली बात, तो इसके माथे पे शिकन तक न आई। मैं उस दिन से आज तक हैरान हूँ उस बात पे। तो मैं ना आज के गेस्ट से भी सवाल समझें और हलीमा से भी सवाल समझें मेरा, कि मैं पूछना चाहूँगी कि मैं भी ना फ़ौरन रिएक्ट कर जाती हूँ ना, कोई बात मुझसे भी फ़ौरन बंदा अपनी जान मार देता है, जिस तरह के आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो फौरी इंसान को रिएक्ट कर जाता है कि मेरे में भी ये हौसला और बर्दाश्त अभी तक नहीं आ पा रहा है कि मतलब कोई भी बात ऐसी कर देता है ना तो फौरन बंदा उसको अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाता ना। तो इसके बारे में हलीमा से भी सजेशन लेना चाहूँगी, या कोई ऐसी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज मेहमान बता पाएँ, या अपने आप को रिलैक्स इंसान कर पाए ना किसी तरह। इसके बारे में ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस हसन, बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर भी है, अंबर सिंध से। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आज मुझे कॉल करने में देर हो गई, लेकिन मेरा सर से एक सवाल है। जी। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो भी देखी है। मैंने पूछना है कि मेरे ना कुछ दिनों से सर इन दोनों कंधों के दरमियान ना दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अगर उसके लिए कोई एक्सरसाइज है तो जल्दी से बता दे। कंधों के दरमियान में, यानी कि ये बिल्कुल गर्दन पे या पीछे बैक पे? गर्दन से थोड़ी सी नीचे, जहाँ सर इस वक्त आपका हाथ था। गर्दन थोड़ा सा नीचे, ठीक है, गर्दन से थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी सर, जहाँ आपने हाथ रखा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंबर। जी अंबर से इन्हीं से शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो भी है ना रीढ़ की हड्डी का जो एक्सरसाइज है और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। शामिर वाले क्वेश्चन को भी आंसर इसी में आ जाएगा। ठीक हो गया, अंबर वाला भी इसी में आ जाएगा। और दरमियान वाला क्या था? उन्होंने कहा था कि कैसे रिएक्ट करते हैं, ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइज। ठीक है, वो मैं आखिर में कर देता हूं। ब्रीदिंग मुझे याद बता देंगे, प्राणायाम कौन सा उसके लिए हमने परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। तो अच्छा, इंसान की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो फिर आपका पोस्चर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। मैं अब आपको खड़ा होकर बताता हूँ। और हाँ जी, बल्कि एग्जैक्टली ये ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह नजर आए ना। आपने ना सिर्फ खड़ा होना सीखना है। ये आप मुझे कैमरे से इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरे कान और मेरा शोल्डर और मेरी हिप लाइन, हिप की ये वाली हड्डी एक जगह पे है जी, और नीचे अलाइंड है, टखना जो है ये अलाइंड है और सीधी एक लाइन के अंदर होनी चाहिए ऐसे। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे आगे हूँ तो इसका मतलब है मेरा पोस्चर खराब है। ठीक है, और ऐसे भी खराब है। और ऐसे होने की निशानी ये है कि अगले आने वाले चंद सालों में मेरी या तो लोअर बैक पे वजन आ जाएगा या घुटने खराब हो जाएंगे। यूं करने से आप ये देखें कि आपका ज्यादातर वेट जो है ना वो लोअर बैक पे आना शुरू हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल पुल जो है, जमीन है कशिश शकल जो आपको खींच रही है वो जीरो है। तो हमने ग्रेविटेशनल पुल जहाँ पे जीरो होगी वहाँ पे अपने आप को सीधा ऐसे करके रखना है। ऐसे करेंगे तो ग्रेविटेशन ज़्यादा हो जाएगी।
50-70 साल की एज में जाके आपने जो ऐसे झुकना था वो अब अगले 5 सालों में झुक जाएंगे। लिहाजा इसका क्या हल करना चाहिए हमें? इसके लिए रीढ़ की हड्डी के हमारे पास 4 कर्व होते हैं, 2 कर्व जो ना अंदर की साइड पे होते हैं, 2 कर्व हमारे बाहर की साइड पे होते हैं। अच्छा। उनको हमने नेचुरली मेंटेन करना है, वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वो कर्वेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वो बैठने से, गलत साइड पे बैठने से, चेयर के ऊपर, जो फ्रीलांसर ज़्यादातर जो है ना वो अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं ऑफिस के अंदर, जो ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो लोग, या जो लोग सोफे पे बैठ के अपने गलत पोस्चर पे ऐसे करके बैठे हुए हैं सारा दिन के लिए, ख़वातीन जैसे उनकी वजह से मैं बात कर रहा था अंबर की और वो शामिर वाले क्वेश्चन की, तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि इन सारे प्रॉब्लम के लिए, 2 प्रॉब्लम का मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा रखना है। अब उसको आप कैसे अगर सीधा रखेंगे, तो योग की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज है, तो हर किसी का मकसद ये है एक्सरसाइज का, पोज का, कि एक में तो आपने आगे बेंड करना है, अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करना है, फिर दूसरी में आपने अपने आप को बैक पे पीछे की तरफ बेंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे 2 बेंड्स हो गए रीढ़ की हड्डी के हुए ये। ठीक है, योगा तकरीबन 80% रीढ़ की हड्डी पे मुनसर है। एक योगी जो है वो किसी इंसान के, मर्द व ख़वातून को, उसकी जवानी का जो पैमाना है उसको मेजर करने का, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो उससे पहचाना जाता है कि ये बंदा कितना जवान है और ये आगे कितने साल जिंदा रहेगा और कितने साल ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, सारी जिंदगी जो है ना, जो इंसान की जिंदगी जो है ना, वो रीढ़ की, दिमाग से लेके रीढ़ की हड्डी तक है। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, हराम मगज जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर है, और इसी पे मुनसर है कि इसकी हालत और सेहत कैसे है। तो 80% योगा जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को एड्रेस कर रहा है। मेरा फॉरवर्ड बेंड है वो तो रीढ़ की हड्डी को कर रहा है, बैक बेंड है तो रीढ़ की हड्डी को कर रहा है, मेरा अगर साइड बेंड है तो वो भी मेरी रीढ़ की हड्डी की साइड वाली पे कर रहा है। थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट वो भी साइड को मूव कर रहा है। मैं रीढ़ की हड्डी पे खड़ा हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 5वीं मूवमेंट रोटेशन आ गई है, ये 6ठी रोटेशन आ गई है। ठीक है, फिर रोटेशन करके आपने ये 8 रोटेशन वो होगी और ये 9th रोटेशन रोटेट करके फिर बेंड किया अपने आप। अच्छा ठीक है, पहले रोटेट करना है फिर बेंड करना शुरू करना है। ठीक है, पहली वाली तो वो सिंपल वाली है ताकि शुरू से हम कर लेते हैं। ये हमारी तकरीबन 10 रोटेशन बन जाती हैं, ये रोटेट एंड बेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार रिकैप करता हूँ, ये इसको हम रोटेट कहेंगे, ठीक है रही, और इसको हम सिंपल बेंड कहेंगे, और जब हम रोटेट करते हुए बेंड करेंगे किया और फिर बेंड किया तो 3 मूवमेंट हमारी इधर आ गई, 3 इधर आ गई, 6 हो गई, 7 फ्रंट बेंड और बैक पे थोड़ा सा करने की कोशिश करनी है जहाँ तक आप हो सके। ठीक है, अच्छा हमारे साथ कॉलर है जी, कौन है, कहाँ से? जी हसन, कराची से बात कर रहा हूँ। जी हसन, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाकिर साहब को अपनी दावत दी। क्या मैं इनका सोशल मीडिया पे काफी फॉलो करता हूँ। अच्छा। और इनको काफी कमेंट्स भी करता हूँ, इनसे गिला रहेगा कि ये उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। तो शुक्रिया। Why do you do this? अच्छा ठीक है, हम पूछते क्यों आप देखिए, आज आपकी कॉल मिल गई, आप सारे सवाल पूछे, आज आपको जवाब मिलेंगे फौरन फटाफट। मैंने एक ही सवाल स्पेशली पूछना है आपकी वालिदा साहिबा के लिए कि उनके घुटनों में बहुत सख्त पेन रहता है, उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें ताकि उनको आफात हो सके। डन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू हसन फॉर कॉलिंग। घुटनों में जी दर्द रहता है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बतानी है जल्दी से आपने, और एक और एक्सरसाइज भी है ब्रीदिंग वाली एंड में। अच्छा देखिए, पहले तो मैं दोबारा सजेस्ट करता हूँ, मैं मॉरली आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर कोई उसका रेमेडीज निकालेंगे उसके लिए और उसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक करना जो है ना वो डॉक्टर का काम होता है। योगा इंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जब आपने डायग्नोस करके सामने आपकी चीज़ आ गई तो आप उसको जो है ना उसका सोल्यूशन बता सकते हैं, हल बता सकते हैं। तो वो मुझे नहीं पता कि उनके घुटनों में दर्द जो है ना वो किस वजह से है, हाँ रीज़न क्या है, मैं डायग्नोस नहीं कर सकता। अच्छा एनीहो, आप उनको ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आप बैठेंगे फ्लोर के ऊपर सीधा, जैसे मैं समझे कि मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपने अपने पाँव को राइट फ्रंट आगे की तरफ खींच के रखना है, ठीक है। तो इससे आपके जो क्वाड्रिसेप्स के मसल्स जो हैं, और ये डेलिबरेटली होगा लीमा, ये वैसे होगा जो दिमाग से करना है, अपने आंखें बंद की हुई हैं और ये आराम से खींचो आगे, तो ये ऊपर वाले मसल खींच के रखने हैं। अच्छा अब आप थोड़ा सा पीछे करेंगे और हील को आगे करें, हील को और पंजे को अपनी तरफ। ओके, हमारी आपका पंजा सही नहीं है,
ज्यादा पंजा ज्यादा लड़ाते हैं आप। यार मुझे लग रहा है, नहीं क्यों इससे पीछे तो हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखिए अब आपका हैमस्ट्रिंग खिंचाव में आ रहा है, बहुत खिंच रहा ठीक है। है। इसके बाद आपने ये किया, अच्छा ये दोनों मूवमेंट आपने ज्यादा बार करनी है, 10 टाइम ये, पहले वार्म अप किया, उसके बाद आपने होल्ड करना है, ओके, फिर इसको होल्ड करने दो, फिर आपने राइट साइड पे करना है, ठीक है। ये मेरे हील पे दिखा सकते हैं, टखने पे, तो ये आपको दिखाएंगे, ये राइट लेफ्ट। नेक्स्ट टाइम जो ना मैट लेके आऊंगा और ये देखें राइट लेफ्ट। अच्छा अब इसके बाद फिर आपने इसके सर्कल बनाने हैं। ओके, मेरा तो क्लॉकवाइज सर्कल, चमड़े का जूता है, हो भी नहीं रहा सही तरह। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपकी मूवमेंट बता दूं, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट 4, और उसके बाद आपने पूरी लेग को भी घुमा सकते हैं। तो इससे जो है ना आपका टखने की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, घुटने की बेहतर होगी और हिप बोन की होगी। और किसी की तो टांग रह भी सकती है कि इतने ज्यादा करने के टांग ही रह जाए। अच्छा आपने पुराना याम बताना है। ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज थी और उनका सवाल भी था। सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि एक तो आपको उसके लिए घर में छोटा होना चाहिए ताकि आपके अंदर थोड़ा सब्र आ जाए, दूसरा फिर आपको ससुराल में भी छोटा होना चाहिए, आपके अंदर और सब्र आ जाए, तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, उससे भी सब्र आता है आपके अंदर। बस हाँ, बहुत अच्छी बात है। बड़े अच्छे इन सजेशंस दिए हैं। अच्छा इसके लिए मैं आपको कपाल भाती जो है ना पहले जो हमने किया है वो सजेस्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आजमा के देखें। आप सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट जो है इसका शुरुआत 2-3 मिनट से कर लें। हाँ 2-3 मिनट से कर लें, बल्कि आप करेंगे 30 सेकंड ब्रेक, 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे, उसके बाद ये ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। मैं इसको कह देता हूँ कि आपने जो इसकी वो करना है ना 50 टाइम करनी है ब्रीदिंग, फिर रुक जाएंगे। ठीक है 50 बार करके 2-3 नॉर्मल ब्रीदिंग किए, फिर उसके बाद दोबारा से। मैं अपनी क्लास में स्टार्ट ही 40-50 बार से करता हूँ नए स्टूडेंट को, उसके बाद फिर हम उसको इंक्रीज करते हैं 200, 400, 500 तक। 50 गिनेगा कौन, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं खुद पर्सनली जो ना 300, 400 करके ना थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ ना, तो मैंने ना किया करें तब भी रेस्ट किया करें, क्या जरूरत है, करते रहा करें। मैं अपने एक स्टूडेंट को ना एक सेलिब्रिटी को करवा रहा था, तो वो कहते हैं कि मियाँ छोड़ दो, मैं तो सुबह सुबह 1500 बार करता हूँ। आपको पता है कौन है वो? कौन? मौलाना तारक मिल्टन। द सेम एक्सरसाइज। मैंने कहा मैं तो मौलाना हज़रत मैं तो 200-300 बार आपको कह रहा हूँ, बस ये कर लें, इसमें बड़ा अच्छा रहेगा, ये होगा, आपने ऐसे बैठना है, ये करना है। आधे घंटे तकरीर की मैंने पूरी, उसके बाद उन्होंने कहा मियाँ मैं तो 1500 बार करता हूँ सुबह सुबह। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे आपका मूड एकदम एलिवेट हो जाता है, एकदम। चले बता दे जल्दी से तक। यही वाली कपाल भाती जो आपने, हाँ जी एग्जैक्टली, इससे बेहतर कोई नहीं है, इससे बेहतर प्राणायाम कोई नहीं है। फिर आपका जो स्ट्रेस भी खत्म है। एक चीज हो रही है, या ये हो रहा है या ये हो रहा है। हाँ मैंने इकट्ठा लेके चलना है। देखिए स्लो स्पीड में नहीं होगी आपसे, तेज में भी नहीं होगी, आपने मीडियम पेस रखनी है। मैं एक्सेल कर रहा हूँ, इशारे के साथ आपको बता रहा हूँ हाथ के कि मैं एक्सेल कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ। इनहेल ऑटोमेटिकली हो रही है। मेरी 1122 बुला ले, मेरे हो गए काम। इससे ऑक्सीजन लेवल भी पूरा हो जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। डन हो गया। प्लस आपकी रीढ़ की हड्डी वाला मसला भी हल होगा। अच्छा। और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मसला भी हल हो जाएगा। किडनी, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे आपके सिस्टम है ना पेट के अंदर, जितने सिस्टम है उन सब की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है ये वाला। इंशाल्लाह आपको जब नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे हम दोनों यहाँ पे एक वो मैट बिछा के और आपके लिए भी मैट बिछा के हम रखेंगे और कपड़े भी इस तरह के पहन के आएंगे कि हम एक्सरसाइज कर सके। इंशाल्लाह जरूर आपको दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपके साथ एक्सरसाइज करके। वक्त की हमारे पास कमी है, वरना हम और भी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं और गाइड करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर इनको दोबारा से बुलाएंगे। आप लोग हमें दीजिए इजाज़त। अब तक अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।